यह सबसे निम्न स्तर की ग्रेड अभिशप्त अंगूठी है, लेकिन आदमी इसे खरीदने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। यह देखकर सभी महिलाओं को लगा कि आदमी पागल हो गया है, लेकिन केवल वही आदमी समझता था कि यह जंग लगी हुई टूटी फूटी अंगूठी वास्तव में एकमात्र छिपे हुए प्रोफेशन नेक्रोमैंसर का विशेष प्रतीक है। दरअसल एक दिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहस्यमय दरवाजे अचानक प्रकट हो गए। अनगिनत राक्षसों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कई मनुष्यों को भी जागृति अवेकनिंग के संकेत मिले। अंततः सफलतापूर्वक जागृत हुए मनुष्य नक्षत्रों की शक्ति के बल पर दुनिया को बचाने में सफल रहे और 7 महान परिवारों की स्थापना की। उनकी शक्ति सभी नक्षत्रों के किसी विशेष तारामंडल के आशीर्वाद से आती है, और वह आदमी दुनिया का पहला 9 सितारा 9 स्टार शिकारी बना। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि उस आदमी को किसी भी तारामंडल का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ था। इस स्थिति के उत्पन्न होने से वह आदमी 7 महान परिवारों की नजरों में पूरी तरह से दुश्मन बन गया, और इस प्रकार जिस शहर में वह आदमी रहता था, एक दिन उसे विनाशकारी झटका लगा। इस सफाई अभियान में अनगिनत मनुष्य मारे गए। आदमी ने मजबूती से अपने हाथ में मौजूद घड़ी को पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रोमनडोव परिवार वास्तव में उस पर हमला करेगा, और जिस बात ने उसे और भी हैरान कर दिया वह यह थी कि रोमनडोव परिवार ने 9 सितारा ही डमिट्री को भेजा। डमिट्री नक्षत्र ओडिन का मनुष्यों में अवतार है, और लोग उसे जादू का राजा भी कहते हैं। इस समय डमिट्री दयालुता से आदमी को देख रहा है, एक ऐसा इंसान जो बिना किसी नक्षत्र के 9 सितारा बन गया, अंततः मेरे हाथों ही मारा गया। आदमी ने असंतोष के साथ पूछा, तुम मुझे मारने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो? क्या इसलिए क्योंकि मैं 7 महान परिवारों में शामिल नहीं होना चाहता था, या इसलिए क्योंकि मुझे नक्षत्र का आशीर्वाद नहीं मिला था? डमिट्री धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, शायद दोनों ही कारण हैं। शुरुआत में हमारे 7 महान परिवारों का इरादा तुम पर हमला करने का नहीं था, लेकिन नक्षत्रों ने पागलों की तरह हमें आदेश दिए हैं कि तुम्हें खत्म करना ही होगा। यदि कोई बिना नक्षत्र के 9 सितारा तक पहुंच सकता है, तो नक्षत्रों का महत्व बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे अस्तित्व ने नक्षत्रों को खतरे का एहसास कराया है, इसीलिए वे मुझे मिटाना चाहते हैं। तुम दुनिया के पहले नेक्रोमैंसर हो। मृतकों को नियंत्रित करना नक्षत्रों द्वारा बनाए गए दुनिया के नियमों का उल्लंघन है। नक्षत्रों के बीच मृत्यु की शक्ति बुराई का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए नक्षत्र तुम्हें मिटाने के लिए पागल हो रहे हैं। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। आदमी ने डमिट्री की ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं इतनी देर तक तुम्हें क्यों रोकता रहा? क्योंकि मेरा मंत्र आखिरकार तैयार हो गया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नेक्रोमैंसर क्या होता है। इतना कहते ही आसपास की सूखी हड्डियां जैसे किसी आह्वान का इंतजार कर रही थी। पूरा स्थान क्षण भर में मृत्यु की गंध से घिर गया। उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति लगा दी, अनंत मृत्यु क्षेत्र डेथ डोमेन को जागृत करने के लिए। डमिट्री थोड़ा हैरान होकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी इतनी भयानक शक्ति का उपयोग कर पाओगे। तो अब मैं भी तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली जादू दिखाऊंगा। डमिट्री धीरे से बुदबुदाया, हे सम्मानित ओडिन के राजा, कृपया मुझे मृत्यु के स्वामी को काटने की शक्ति प्रदान करें। यह देखकर आदमी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। क्या तुम ओडिन की आंख ओदिनज़ाय का उपयोग करना चाहते हो? मृत्यु क्षेत्र इसे रोक नहीं पाएगा। अगले ही पल मूल रात्रि आकाश को ओडिन की आंख की तरह लाल रंग के दैवीय प्रकाश ने चीर दिया। ओडिन की आंख ने बिना किसी भेदभाव के जमीन पर हमला किया। मृत्यु क्षेत्र भी तुरंत गायब हो गया। हमला एक उल्कापिंड की तरह आदमी की ओर बढ़ा। जो आदमी पहले घबराया हुआ था, वह इस दृश्य को देखकर एक सफल मुस्कान के साथ मुस्कुराया। पास खड़े डमिट्री को एक अपशकुन का एहसास हुआ। वह अभी भी क्यों मुस्कुरा पा रहा है? आदमी ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद घड़ी निकाली। घड़ी ने तुरंत ओडिन की आंख की शक्ति को सोख लिया। आदमी के दिमाग में सूचना की आवाज गूंजी, दिव्य उपकरण क्रोनोस वॉच ने शर्तें पूरी कर ली हैं। एक नक्षत्र की शक्ति को सोखने पर वापसी की शक्ति सक्रिय हो जाएगी। शिकारी रीगोया अतीत में वापस चला जाएगा। अगले ही पल घड़ी से अचानक तेज रोशनी निकली। समय पीछे जा रहा था। रीगोया के चेहरे पर गर्व के भाव आए। क्रोनोस को सक्रिय करने के लिए नक्षत्र की शक्ति सोखना आवश्यक है।
लेकिन मुझे किसी भी नक्षत्र का आशीर्वाद नहीं मिला था। मैं केवल डमिट्री, तुम्हारी ओडिन की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इस समय डमिट्री को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वह बस चिल्लाता रहा, रीगोया तुमने आखिर क्या किया है? डमिट्री को रीगोया के व्यंग्य का उत्तर मिला, अगली बार मैं तुम्हारे 7 महान परिवारों को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। और ठीक उसी समय हाथ की क्रोनोस घड़ी की सुइयां रुक गईं। रीगोया का शरीर भी पारदर्शी होने लगा। तभी रीगोया अचानक बिस्तर से उठकर जागा। क्या मैं वास्तव में वापस आ गया हूं? हालांकि इसमें जोखिम था, लेकिन परिणाम वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। 7 महान परिवार इतने बेतुके कारण से मुझे मारने के लिए एकजुट हो गए। उसने हाथ की पॉकेट वॉच की ओर देखा। 3 के भीतर वातावरण और अस्तित्व के बीच संबंध। कारण यह है कि एक ही समय और स्थान में केवल एक ही वस्तु मौजूद रह सकती है। मुझे यह काफी समय से मिला हुआ है, हालांकि मुझे इसका उपयोग पता है, लेकिन नक्षत्र की शक्ति के बिना मैंने इसे कभी भी वास्तव में उपयोग नहीं किया था। शुक्र है इस दिव्य उपकरण का कि मैं जीवित बच सका। उसने वापस लौटने का समय चुना जिस दिन जागृति प्रणाली अवेकनिंग सिस्टम प्रकट हुई थी। अपने सामने सिस्टम पैनल को देखते हुए वह अपने लिए एक उपयुक्त पेशा प्रोफेशन चुन सकता है, क्योंकि वह अतीत में वापस आ गया था। उसकी सभी क्षमताएं प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गई थी। उसकी विशेषता पिछली की तरह ही सभी मानसिक हमलों का सामना कर सकती है। किसी भी स्थिति में मानसिक हमलों को रोके और शांत रहें। वर्तमान में योद्धा, जादूगर और पादरी जैसे 3 पेशों के विकल्प उपलब्ध हैं। पेशों के विकल्पों को देखते हुए उसे अभी चुनाव करने की कोई जल्दी नहीं थी। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पिछले जीवन की जानकारी का उपयोग करके खुद को तेजी से विकसित करना। कुछ क्षणों बाद शिकारी बाजार में। क्या आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं? परिचय देते हुए, हमारे पास शीर्ष कंपनियों द्वारा बनाई गई तलवारें हैं और एल्फ टहनियों से बने विभिन्न उपकरण भी हैं। रीगोया ने कहा कि मैं ग्रेड की अभिशप्त अंगूठी खरीदना चाहता हूं। सुनकर महिला ठिठक गई। क्या आप अभिशप्त अंगूठी खरीदना चाहते हैं? उस अंगूठी में सैकड़ों प्रकार के अभिशाप मौजूद हैं। उसे पहनने वाला व्यक्ति मानसिक संतुलन खो सकता है। रीगोया ने कहा कि मुझे यही चाहिए। अंततः उसने 2 मिलियन खर्च करके इसे खरीद लिया। शुरुआत में सेल्सवुमन ने बहुत गंभीरता से आदमी को समझाया, एक बार यह अंगूठी बिक जाने के बाद, फिर इसकी बिक्री के बाद की किसी भी समस्या की जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन रीगोया ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लिया। हालांकि यह अंगूठी जंग लगी हुई दिख रही थी, जैसे कि यह कोई टूटी फूटी अंगूठी हो। इसके गुण भी देखने में कोई लाभ नहीं दे रहे थे। यहां तक कि पहनने वाले को भयानक अभिशाप भी झेलना पड़ सकता था। लेकिन केवल रीगोया ही जानता था कि इस अंगूठी का वास्तविक उपयोग कैसे करना है। और फिर उसने इसे पहन लिया। अगले ही पल अभिशाप की शक्ति प्रकट होने लगी। यह ठीक वैसा ही था जैसा रीगोया ने सोचा था। नेक्रोमैंसर का सारा ज्ञान इस अंगूठी में छिपा हुआ था। बस अभिशाप पर विजय प्राप्त करनी होगी। तुरंत रीगोया को अंधेरे में खींच लिया गया। चारों ओर से उसे घेरा गया था। पता चला कि इस बार का अभिशाप डमिट्री था। डमिट्री की आवाज आदमी के कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे पास नक्षत्र की शक्ति नहीं है, फिर भी तुम मुझसे जीतना चाहते हो। नक्षत्र का हमला अचानक सक्रिय हो गया। यह देखकर रीगोया वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। वह मुस्कुराया, यह तो सिर्फ एक भ्रम था। अगले ही पल हमला आदमी के सामने आकर रुक गया। सूचना, आपने डार्क रिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। नेक्रोमैंसर की शक्ति अंगूठी से जागृत हो गई है। उसके तुरंत बाद रीगोया का शरीर एक भयानक मृत्यु की आभा से घिर गया। सूचना, आपने डार्क रिंग की परीक्षा पूरी कर ली है। नेक्रोमैंसर की जादुई शक्ति जागृत हो गई है। अगले ही पल आदमी फिर से वास्तविकता में वापस आ गया। उसने बिना सोचे समझे पेशों के चुनाव में से नेक्रोमैंसर को चुना। सूचना, नेक्रोमैंसर का विशेष कौशल प्राप्त हुआ। डेथ गाइडेंस प्राप्त हुआ। खपत में 20% की कमी। डेथ गाइडेंस कौशल प्राप्त हुआ। आह्वान करने या बनाए रखने के लिए जादुई शक्ति की खपत 20% कम हो जाती है। अभी जो 2 थे वे निष्क्रिय पैसिव कौशल थे। सक्रिय एक्टिव क्षमताओं में अभी केवल 2 ही उपयोग किए जा सकते थे। पहला कौशल है आत्माओं का आह्वान करना। दूसरा कौशल है आह्वान की गई आत्माओं की हड्डियों को नियंत्रित करना।
हालांकि उसके दिमाग में पिछले जीवन के नेक्रोमैंसर का विशाल अनुभव था, लेकिन उसकी क्षमताएं अभी केवल एक्सितारा स्तर पर लौट आई थी। डमिट्री को हराने के लिए उसे पिछले जीवन से अलग रास्ता चुनना होगा। मुझे भी एक गार्जियन स्टार, संरक्षक तारा चाहिए, ताकि अपनी शक्ति को और आगे बढ़ा सकूं। रिगोया मंदिर की ओर जाने वाले विमान में बैठ गया। क्रोनोस मंदिर, यह उन देवताओं के युद्ध का अवशेष है। अपने पिछले जीवन की यादों के अनुसार यह टूटा फूटा अवशेष उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। क्रोनोस वॉच का एक और उपयोग समय के द्वार, टाइम पोर्टल की चाबी खोलना है, और यह साधारण सा दिखने वाला पत्थर का मंच द्वार का प्रवेश द्वार है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को छूते हैं, क्रोनोस वॉच फिर से चमकने लगती है। टूटा फूटा अवशेष धीरे धीरे समय की शक्ति से ठीक होने लगता है। पलक झपकते ही आदमी जैसे समय के पार जाकर अतीत में पहुंच गया। यही वह अवशेष है जो समय की दरारों में छिपा है। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? एक विशाल देवता आदमी के सामने प्रकट हुआ। यह देखकर आदमी घबराया नहीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हे सम्मानित देवताओं के स्वामी क्रोनोस। यह सुनकर क्रोनोस पहले तो चौंक गया, फिर उसने रिगोया की ओर देखा और आदमी के हाथ में घड़ी देख ली। मैंने पहले समय के पीछे जाने का अनुभव किया था। ऐसा लगता है कि तुम छोटे बच्चे ने ही समय को पीछे मोड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके दिव्य उपकरण का उपयोग किया है। मेरे दिव्य उपकरण का उपयोग करने के बाद भी समय को पीछे मोड़ना कठिन है। छोटे बच्चे, तुम पहले भी काफी शक्तिशाली मनुष्य रहे होगे। क्रोनोस देवताओं का स्वामी है, देवताओं के राजा ज्यूस के पिता भी हैं, लेकिन ओलंपस के संघर्ष में हार गया और धीरे धीरे मनुष्यों द्वारा भुला दिया गया। पूर्ववर्ती देवताओं के स्वामी क्रोनोस, क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? यदि आप मेरे संरक्षक तारा बनने को तैयार हैं, तो मैं बदला लेने में आपकी मदद कर सकता हूं। कमजोर मानव, जिसके पास ओलंपिक शक्ति भी नहीं है, वह मुझे आदेश देने की कोशिश कर रहा है। बिना किसी नक्षत्र के आशीर्वाद के भी मैं 9 सितारा तक पहुंच सका। इसका मतलब है कि मैं आपके साथ सहयोग करने के योग्य हूं। इसके अलावा मेरा प्रतिशोध का लक्ष्य ज्यूस भी इसी में शामिल है। ज्यूस ने युद्ध के समय अपने पिता को धोखा दिया था। आप निश्चित रूप से उसे पछताने पर मजबूर करना चाहते होंगे। वर्तमान में पृथ्वी 7 नक्षत्रों के नियंत्रण में है। 7 महान परिवार मनुष्यों में उनके प्रतिनिधि हैं, और आप भी किंवदंतियों के विनाश के देवता हैं। जिस विचारधारा का मैं अनुसरण करता हूं, वह मृत्यु की शक्ति आपके बहुत करीब है। देवता क्रोनोस फसल और समय पर नियंत्रण रखते हैं। दरांती फसल का प्रतीक है और साथ ही मृत्यु के देवता का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह सुनकर क्रोनोस क्रोधित हो उठा। मानव, क्या तुम मानव की मृत्यु को मेरी मृत्यु की विचारधारा से जोड़ रहे हो? मुझे लगता है कि हमारे हित एक समान है, और मैं भी मृत्यु में ही विश्वास रखता हूं। यदि आप वास्तव में बदला नहीं लेना चाहते और हमेशा अन्य नक्षत्रों के दबाव में रहना चाहते हैं, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। यह सुनकर क्रोनोस ने आदमी को घूर कर देखा। रिगोया बहुत घबराया हुआ था। यदि उसे क्रोनोस की मदद नहीं मिली, तो उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगले ही पल क्रोनोस जोर से हंस पड़ा। तुम पास हो गए। मैं बस तुम्हारा एक साधारण परीक्षण कर रहा था, यह जानने के लिए कि क्या तुम वास्तव में अन्य राशियों से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हारा संरक्षक तारा बनूंगा। चलो साथ मिलकर उन राशियों से बदला लेते हैं। अगले ही पल रिगोया का शरीर कांप उठा। बस एक तीव्र शक्ति को अंदर आते महसूस किया। चेहरा घुमाते ही आदमी मंदिर से निकल गया। क्रोनोस पूरी तरह से हैरान था। इतने सालों में बाहरी दुनिया में इतने बड़े बदलाव आए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ बाहर आया हूं। पैंथियन में मेरी राशि भी धीरे धीरे फिर से प्रकट होगी। हालांकि मेरी राशि धीरे धीरे प्रकट हो रही है, लेकिन मनुष्यों में अब मेरा कोई अनुयायी नहीं बचा है। इसलिए छोटे दोस्त, तुम्हें मेरा प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाने में मेरी मदद करनी होगी। तभी तुम्हारी शक्ति भी बढ़ेगी। तुम्हें मेरे राशि के नाम को फिर से पूरे पृथ्वी पर गूंजना होगा। इस समय रिगोया खुद को रोक नहीं सका और प्रोफेशनल विंडो देखने लगा। एक नेक्रोमैंसर होने के बावजूद उसे पवित्र शक्ति का बोनस मिला, क्रोनोस की विशिष्टता के कारण।
उसकी पवित्र जादुई शक्ति और मृत्यु जादुई शक्ति को आसानी से बदला जा सकता है और पवित्र गुण वाले उपकरण भी साथ में उपयोग किए जा सकते हैं। शक्ति साथ ही एक कौशल प्राप्त हुआ। जीवन सोखना, लाइफ ड्रेन, खुद को ठीक कर सकता है या छोटे किंवदंतियों को बढ़ा सकता है। उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी इच्छानुसार पवित्र जादुई शक्ति और नेक्रोमैंसर जादुई शक्ति का उपयोग कर सकता है। सब कुछ तैयार है, अब अपनी शक्ति का परीक्षण करने का समय है। प्राचीन उद्यान काल कोठरी, एंशिएंट गार्डन डंजन सबसे अच्छा प्रयोग स्थल होना चाहिए। अपने नए कौशल का परीक्षण करने के लिए रीगोया शहर के केंद्रीय टेलीपोर्टेशन गेट पर पहुंचा। चारों ओर देखते हुए आसपास कई नए खिलाड़ी थे जो टीम बनाकर आगे बढ़ना चाहते थे। जैसे ही रीगोया सोच में पड़ा, पास आए एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या वह उनकी टीम में शामिल होना चाहता है। रीगोया ने बेपरवाह होकर कहा, इस तरह के निम्नस्तरीय काल कोठरी के लिए किसी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। यह देखकर आदमी भी शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और फिर पीछे हट गया। पास खड़े रीगोया को देखते हुए आदमी खुद को रोक नहीं सका और बोला, वह एक नया खिलाड़ी लग रहा है। क्या अकेले काम करना वाकई संभव है? लड़की ने मुंह बनाया, भाई, उसने हमारी टीम में शामिल होने के लिए नहीं कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय रीगोया धीरे से मुस्कुराया। अब शुरू करने का समय आ गया है। हालांकि प्राचीन उद्यान काल कोठरी का स्तर केवल एक सितारा है, लेकिन काल कोठरी का आकार बहुत बड़ा है। पता नहीं राक्षस कहाँ छिपे हैं। पास की झाड़ियों में एक राक्षस लंबी तलवार लेकर आदमी पर घात लगाने की कोशिश कर रहा था। रीगोया ने पास के राक्षस को महसूस किया। सोचा नहीं था कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। अगले ही पल राक्षस ने पीछे से हमला किया। बहुत तेज गति से बाहर निकला ताकि एक ही वार में मार सके। पीछे की हलचल महसूस करते हुए रीगोया ने बस बगल हटकर खुद को बचाया। बचते समय उसने पीछे से गोबलिन को पकड़ लिया। तुम इसे मेरे पहले कौशल परीक्षण के रूप में समझो। कौशल स्वयं सक्रिय हुआ। नेक्रोमैंसर जादुई शक्ति को पवित्र जादुई शक्ति में बदलकर छोड़ दिया। गुण परिवर्तन पूरा होते ही तुरंत पवित्र जादू लाइफ ड्रेन का उपयोग किया। गोबलिन की जीवन शक्ति तेजी से कम होने लगी। रीगोया थोड़ा हैरान हुआ। उसने नहीं सोचा था कि पवित्र जादुई शक्ति से जीवन सोखने की गति इतनी तेज होगी। फिर से नेक्रोमैंसर जादुई शक्ति का उपयोग करके सोखना शुरू किया। रीगोया को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक सूक्ष्म शक्ति वृद्धि हुई है। संकेत, आपने गोबलिन की जीवन शक्ति सोख ली है। बुनियादी गुण बढ़ गए हैं। शक्ति 0.1 बढ़ी, चपलता 0.1 बढ़ी। अगर वह बड़ी संख्या में राक्षसों को मारता है तो क्या उसके गुण भी बड़ी मात्रा में बढ़ सकते हैं? क्या तुम अपने कौशल के प्रभाव से बहुत हैरान हो? यही वह लाभ है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। गुणों में वृद्धि। रीगोया ने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब वह अपने दूसरे कौशल को आजमा सकता है। उम्मीद है कि यह कौशल मुझे निराश नहीं करेगा। मेरे लिए लड़ने के लिए उठो। नेक्रोमैंसर समनिंग, अनडेड समनिंग। कौशल सक्रिय होते ही मरा हुआ गोबलिन अचानक खड़ा हो गया। सिस्टम संकेत दे रहा है, अनडेड गोबलिन जागृत हो गया है। गुण 97% बढ़े। गोबलिन प्रकार ज़ोंबी। प्रजाति अनडेड। अब जब मेरे पास समन किया हुआ जीव है तो मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं। इसके बाद असली काल कोठरी लूट का समय है। और ठीक इसी समय पास के जंगल से कई गोबलिन बाहर निकले। जैसे ही वह इस समन किए हुए जीव की युद्ध क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगले ही पल गोबलिन तुरंत आगे बढ़ गया। उसमें कोई युद्ध कौशल नहीं था। उसने राक्षस को कसकर पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर राक्षस एक पल के लिए ठिठक गया, जैसे वह सोच रहा हो कि उसकी ही जाति वाले उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। बगल से एक गोबलिन ने अनडेड गोबलिन के दिल को जोर से छेद दिया। चूंकि गोबलिन एक अनडेड जीव बन गया था, इसलिए घातक चोट लगने के बावजूद उसे मारना मुश्किल था। फिर रीगोया ने फिर से गोबलिन को पकड़ा। ये सब उसके गुणों को बढ़ाने का जरिया है। वह इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इसके बाद गुणों को सोख चुके गोबलिन को जमीन पर फेंक दिया गया। पीछे अनडेड गोबलिन ने भी आखिरी राक्षस को मार दिया। कौशल, अनडेड जीवों के गुण सोखे जा सकते हैं। पता नहीं क्या इन मरे हुए जीवों पर भी यह काम करेगा। अगले ही पल आदमी के चेहरे पर उत्साह आ गया।
+0.1 लगता है यह कौशल लाशों पर भी काम करता है। अगर ऐसा है तो गति बढ़ानी होगी। एक नेक्रोमैंसर की नजर में जब तक वह एक राक्षस को मार सकता है तब तक उसका मतलब है कि आधा मिशन पूरा हो गया। अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार वह 20 जीवों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। अगले ही पल उसने धीरे से कहा, नेक्रोमैंसर समनिंग। पहले से मरे हुए सभी गोब्लिन खड़े हो गए। उसके द्वारा बुलाए गए गोब्लिन मूल रूप से बिना थके लड़ने वाले उपकरण थे और ऊपर से गुणों में 97% की वृद्धि भी थी। नेक्रोमैंसर वास्तव में सबसे उत्कृष्ट पेशा है। फिर उसने आदेश दिया, आसपास के जीवों को बिना भेदभाव के मार डालो। अनगिनत गोब्लिन तुरंत अस्तव्यस्त हो गए। बस कुछ ही क्षणों में 20 गोब्लिन पूरी तरह से नियंत्रित हो चुके थे। इस तरह की अनडेड सेना की मदद से स्तर बढ़ाना आधा काम 2 गुना आसान बना देता है। असली गोब्लिन डर के मारे भागने लगे और ठीक इसी समय पास से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रॉकेट तकनीक लॉन्च हुई। भागते हुए गोब्लिन तुरंत मारे गए। रीगोया ने यह देखकर कहा, बाहर आओ। हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। हम भी तुमसे संयोग से मिले हैं। बात करते समय रीगोया को वे कुछ जाने पहचाने लगे। उसे अचानक याद आया, वे डबल शैडो आर्चर्स हैं। पहले दरवाजे के बाहर भी वे जाने पहचाने लग रहे थे। भविष्य में उन्होंने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। क्या उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा? रीगोया मुस्कुराया। अभी उनकी शक्ति केवल एक सितारा है। मेरी याददाश्त में वे एक भाई बहन की जोड़ी रहे हैं। अगर ऐसा है तो भविष्य के दुश्मन को पहले ही खत्म करना एक सही निर्णय है। रीगोया ने जवाब दिया, हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है। उनका मुझसे कोई बैर नहीं है। पिछले जन्म में उन्होंने सिर्फ हत्या का मिशन स्वीकार किया था। तभी आदमी ने पूछा, क्या ये सभी सेवक तुम्हारे नियंत्रण में हैं? नेक्रोमैंसर पेशा अभी भी एक रहस्य है। कुछ समय बाद ही लोग इसके बारे में जानेंगे। हाँ, ये सभी अनडेड सेवक मेरे नियंत्रण में हैं। अकेले मिशन पूरा करना वाकई सुविधाजनक है, लेकिन इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मुझे मदद चाहिए। मरे हुए गोब्लिन के शरीर में क्रिस्टल होते हैं जिन्हें बाहर पैसे में बदला जा सकता है। रीगोया ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहोगे? आदमी ने भ्रमित होकर पूछा, किस तरह का सहयोग? मैं सभी दुश्मनों को हराऊंगा और तुम लोग पीछे रहकर राक्षसों के क्रिस्टल इकट्ठा करोगे। क्रिस्टल की कुल संख्या हम 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। यह सुनकर तीनों ने चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने पहले कभी किसी को राक्षसों को नियंत्रित करते नहीं देखा था। उन्हें लगा कि रीगोया भरोसेमंद नहीं है। काफी देर बाद रीगोया ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात पर इतनी देर तक चर्चा होगी। अगर मेरे सेवक क्रिस्टल इकट्ठा कर सकते तो मुझे उनके साथ सहयोग करने की जरूरत नहीं होती। तभी आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अनुपात 50 से 50 होना चाहिए। हम 3 लोग हैं। 50 से 50 में प्रत्येक का हिस्सा बहुत कम होगा। मैं अधिकतम 70 से 30 का अनुपात स्वीकार कर सकता हूं। यदि सहमत नहीं है तो सहयोग रद्द करें। बॉस, क्या आप वास्तव में उसके साथ सहयोग करना चाहते हैं? उसका हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अगर वह वास्तव में हम पर हमला करना चाहता तो हम कब के मर चुके होते। उस आदमी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि यह खुद काम करने से ज्यादा कमाएगा। कुछ देर बाद आदमी चिल्लाते हुए थक गया, मुझे थोड़ा आराम करने दो। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया था क्रिस्टल इकट्ठा करते करते हाथ थक जाने का एहसास। मैंने बड़े लाभ की उम्मीद की थी, लेकिन यह मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। यह आदमी आखिर है कौन? उसकी दिखाई गई शक्ति ने शिकारियों के बारे में मेरी पारंपरिक धारणा को पूरी तरह बदल दिया। तुम लोग खाली मत खड़े रहो, यहाँ और भी बहुत सारे क्रिस्टल हैं। यह सुनकर आदमी शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। क्या आप हमें थोड़ा आराम करने दे सकते हैं? तुम बेझिझक आराम कर सकते हो, बस भूलना मत। रीगोया के बारे में सबकी धारणा यह बन गई कि यह आदमी बिल्कुल भी इंसान नहीं है। हमारे क्रिस्टल इकट्ठा करने की गति उसके राक्षसों को खत्म करने की गति से मेल नहीं खा रही है। आसपास के लगभग सभी राक्षस उसके द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। अब मुझे गुणों में वृद्धि की स्थिति देखनी चाहिए। केवल 3 घंटे बीते हैं। गुण 21.2 बढ़ चुके हैं। वर्तमान में मेरे गुण पूरी तरह से एक सामान्य स्तर 4 के खिलाड़ी के बराबर हैं।
समय लगभग हो गया है। अब लॉर्ड को खत्म करने का समय है। फिर वह जंगल की गहराई में चल पड़ा। कुछ ही देर में उसने देखा कि लॉर्ड अपने सिंहासन पर बैठा है। आसपास के अंगरक्षक भी आदमी को घूर रहे थे। लॉर्ड फुसफुसाया, बहुत समय से किसी इंसान ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की है। यह देखकर आदमी हंस पड़ा। सिर्फ एक गोबलिन? क्या उसे सच में लगता है कि वह इस काल कोठरी का स्वामी है? पास खड़ी लड़की ने समझाया, वह इस क्षेत्र का लॉर्ड है और सभी नए खिलाड़ियों के लिए एक दुःस्वप्न की तरह है। आदमी की अवमानना महसूस करते हुए लॉर्ड दहाड़ा, उस आदमी को पकड़ लो। शब्द खत्म होते ही बड़ी संख्या में गोबलिन आदमी पर टूट पड़े। भले ही वह लॉर्ड हो, मेरी नजर में वह सिर्फ एक निम्न श्रेणी का गोबलिन है। मेरे सेवकों, हमला करो। आदेश मिलते ही सेवक तुरंत हमला करने के लिए दौड़े। गोबलिन तुरंत अफरातफरी में बदल गए। संख्या में बहुत बड़ी कमी थी। जल्द ही सेवकों के सिर फट गए। ठीक उसी समय संकेत मिला कि सेवकों की संख्या आधी हो गई है। यह देखकर आदमी बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बस धीरे से बोला, मेरे सेवक। पास की मरी हुई लाशें फिर से सेवक बनकर खड़ी हो गईं। आसपास के लोग पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उसने वास्तव में लाशों को जगा दिया ताकि वे उसके गुलाम बन सकें। युद्ध क्षेत्र में बदलाव महसूस हुआ। लॉर्ड भी उठने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने हाथ में मौजूद कंकाल की छड़ी लहराई और अपने मुंह से कुछ मंत्र बुदबुदाया। अगले ही पल अनगिनत कंकाल की छड़ियां जमीन में धंस गई। यह लॉर्ड विजार्ड की क्षमता, ऑनर ऑफ क्रिस्ट, है। आसपास के गोबलिन को पागल कर देने वाला उत्साह प्रदान करती है। गोबलिन में तुरंत खून पीने जैसा बदलाव देखा गया। गोबलिन में तुरंत खून पीने जैसा बदलाव देखा गया, जैसे कि वे दर्द भूल गए हों। आदमी धीरे से मुस्कुराया। यह सिर्फ एक निम्न स्तर का बफिंग जादू है। जमीन पर मौजूद टोटेम भी उसी समय नष्ट हो गया। लॉर्ड विजार्ड क्रोधित हो गया। क्या एक मामूली इंसान मेरे टोटेम को नष्ट करने की हिम्मत कर सकता है? अब मैं तुम्हें असली निराशा दिखाऊंगा। यह सैकड़ों गोबलिन के आक्रोश से बनी छड़ी है। चिल्लाते हुए सामूहिक क्रोध को सक्रिय किया। अचानक से आसपास के सभी जीवित गोबलिन आसमान की ओर देखकर चिल्लाने लगे। सिस्टम सूचना, गोबलिन की शक्ति और चपलता के सभी गुण बढ़ गए हैं। गोबलिन थके नहीं। दर्द की परवाह किए बिना अपने नियंत्रित सेवकों को खत्म करते रहे। चूंकि गोबलिन की संख्या बहुत अधिक थी, अंततः सेवकों को मानव लहर की रणनीति से समाप्त कर दिया गया। आदमी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बस थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या यह तुम्हारा तुरूप का पत्ता है? अब मेरी बारी है प्रदर्शन करने की। जिस तुरूप के पत्ते पर तुम भरोसा करते हो, मेरी नजर में वह सिर्फ एक मजाक है। अचानक हथेली पर एक मृत आत्मा की शक्ति दिखाई दी। आदमी ने धीरे से कहा, कंकाल नियंत्रण तकनीक। जैसे कि वह नियंत्रण से बाहर हो रहा हो। अगले ही पल वह अचानक बाहर की ओर उड़ गया। बिना किसी चूक के रिगोया के हाथ में जा गिरा। यह दृश्य देखकर विजार्ड चिल्लाया, तुमने आखिर क्या किया है? जल्दी से इसे मुझे वापस दो। कंकाल से बनी सभी वस्तुएं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। जांच करने पर छड़ी में आक्रोश उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। ऐसा लगता है तुमने जिन गोबलिन की बलि दी उन्हें छड़ी बनाने के लिए, उनके प्रति तुम्हारा आक्रोश भी कम नहीं है। चूंकि यह छड़ी तुम्हारी है, तो मैं इसे तुम्हें वापस कर देता हूं। शब्द खत्म होते ही कंकाल की छड़ी तुरंत विजार्ड की ओर उड़ गई। यह देखकर विजार्ड डर गया, क्योंकि उसने पाया कि उड़ती हुई छड़ी उसके नियंत्रण में नहीं थी। जैसे ही वह स्तब्ध हुआ, छड़ी ने तुरंत उसे आर पार कर दिया। लॉर्ड विजार्ड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अंततः अपने ही गर्वित हथियार पर मारा जाएगा, और फिर जोर से जमीन पर गिर गया। और रिगोया अभी भी धीरे से मुस्कुरा रहा था। वास्तव में एक मूर्ख विजार्ड है। रिगोया ने आसानी से काल कोठरी के विजार्ड लॉर्ड को मार डाला। इस बार का शिकार उसकी कल्पना से भी बेहतर रहा। गुण बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि अन्य तीनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। इससे पहले जब रिगोया लॉर्ड से लड़ रहा था, बड़ी संख्या में गोबलिन को मारने का काम उन्होंने किया था। काल कोठरी से निकलने वाले चारों लोग सबकी चर्चा का विषय बन गए, क्योंकि आदमी की पीठ पर जादुई पत्थरों की संख्या अविश्वसनीय थी। रिगोया ने बताया,
इन जादुई पत्थरों को सीधे दुकान में बेचा जा सकता है, पैसे में बदलकर। यदि पैसों की जल्दी नहीं है तो मैं जादुई पत्थरों को केंद्रीय शहर में बेचने ले जा सकता हूं। इससे बिचौलियों का अंतर कम हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि यह कितने में बिक सकता है? आदमी ने कुछ देर सोचा, लगभग 5 मिलियन के आसपास। बात करते हुए रीगोया ने अपनी पीठ से कंकाल की छड़ी उतारी। इस वस्तु का मूल्य लगभग 0 है। भले ही इसे कहीं और ले जाया जाए, इसे बेचा नहीं जा सकता। इस छड़ी में दिल दहला देने वाला अभिशाप भरा है। हालांकि इसमें मानसिक शक्ति बढ़ाने वाले गुण हैं, लेकिन यह मालिक के मन को भ्रष्ट कर देता है और इसके लिए आवश्यक उपकरण पेशेवर पादरी है। पादरी की असामान्य स्थितियों को सहने की क्षमता वैसे भी बहुत कम होती है, लेकिन मेरे लिए यह अभिशाप बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इसलिए भले ही मैं यह उपकरण न खरीद सकूं। विशिष्ट लागत के बारे में हम तब बात करेंगे जब आप जादुई पत्थर बेच दें। हम और पैसे कैसे ले सकते हैं? इस बार आप हमें साथ लेकर चले। हमें पहले ही 1 साल की सामान्य आय मिल चुकी है। यह उपकरण पूरी तरह से श्री रीगोया को सौंपा जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। यह दृश्य देखकर रीगोया को इस कप्तान का काम करने का तरीका और भी पसंद आया। अगर ऐसा है तो मैं भी मना नहीं करूंगा। हम कल फिर से साथ मिलकर काम करेंगे। अगली मंजिल प्राचीन उद्यान काल कोठरी है। रीगोया, हम वास्तव में अब और नहीं कर सकते। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि हमारे पास निपटने की ताकत नहीं बची है। बैग कम न पड़े, इसलिए विशेष रूप से 3 लिए थे। आज भरने की गति कल की तुलना में काफी तेज थी। अगर ऐसा है तो आप पहले जादुई पत्थरों के साथ शहर वापस चले जाइए। क्रोनोस को संदेह हुआ, तुम उन्हें जानबूझकर वापस क्यों भेज रहे हो? क्योंकि मैं आगे जो करने वाला हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे जाने। फिर वह काल कोठरी की गहराई में चला गया। काल कोठरी में न केवल गोब्लिन है, अलग अलग क्षेत्रों में राक्षसों के प्रकार भी अलग अलग हैं। फ्रॉगमैन के हमले का सामना करते हुए रीगोया ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सेवकों को लड़ने के लिए कहा। स्पष्ट रूप से फ्रॉगमैन की क्षमता गोब्लिन से काफी अधिक थी। कुछ ही समय में बड़ी संख्या में सेवक फ्रॉगमैन के हाथों मारे गए, लेकिन सेवकों के दर्द न सहने की वजह से भी मदद मिली। कुछ फ्रॉगमैन भी लड़ाई के दौरान मारे गए। मरने वाले फ्रॉगमैन को बुलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद बड़ी संख्या में फ्रॉगमैन उसके अपने गुलाम बन गए। फ्रॉगमैन की मदद से अगली कार्रवाई के लिए उसे अधिक आत्मविश्वास होगा। काल कोठरी की गहराई में स्थित प्राचीन महल में। यह प्राचीन महल ऐसा दिखता है जैसे यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया हो। रीगोया, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तुरंत एक गहरे हरे रंग का दिल निकाला। यह एक फ्रॉगमैन का दिल है। फिर पहले से मारे गए विजार्ड का खून निकाला और फ्रॉगमैन के दिल पर टपकाया। अगले ही पल पूरा दिल कांपने लगा। मूल रूप से मृत हृदय जैसे जीवित हो गया हो। लगातार धड़क रहा था। सिस्टम की आवाज गूंजी। आपने सफलतापूर्वक प्राचीन उद्यान का रहस्य सक्रिय कर दिया है। प्राचीन परीक्षण मैदान खुल रहा है। फिर उसे एक अखाड़े में भेज दिया गया। पिछले जन्म में उसे भी अचानक से इस रहस्य का पता चला था, लेकिन पिछले जन्म में उसका स्टार लेवल बहुत अधिक था, इसलिए वह प्राचीन उद्यान काल कोठरी में प्रवेश नहीं कर सका था। रीगोया बहुत उत्सुक था। यह किस तरह का परीक्षण होगा? प्रकाश के पर्दे में देखा गया। एक गहरा बैंगनी विशाल पंजा बाहर निकला। रीगोया के चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य के भाव आ गए। स्पष्ट रूप से यह एक स्टार का परीक्षण स्तर था। तो ड्रैगनमैन क्यों आया? संकेत, कृपया ड्रैगनमैन के हाथों 10 मिनट तक टिके रहें। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए परीक्षण मैदान नक्षत्र देवताओं द्वारा बनाया गया है ताकि उत्कृष्ट प्रतिनिधियों को चुना जा सके। यह दृश्य देखकर क्रोनोस चिल्लाया, तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ 10 सेकंड भी एक समस्या है। ऐसा लगता है मुझे नए प्रतिनिधि के लिए फिर से सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। अगर मुझे सही याद है, काल कोठरी एक स्टार की है, तो ड्रैगनमैन की शक्ति को भी एक स्टार स्तर तक दबा दिया जाना चाहिए। लेकिन भले ही वह एक स्टार का ड्रैगनमैन हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिससे निपटा जा सके। अब जो करना है वह है समय खींचने का तरीका सोचना। सभी सेवक हमले के लिए तैयार हो जाओ। शब्द खत्म होते ही
ड्रैगनमैन जोर से जमीन पर कूदा। अगले ही पल ड्रैगनमैन की आकृति अचानक वहां से गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ, वह सामने आ चुका था। और उसी समय फ्रॉगमैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के झपट्टा मारा, उसके हमले के कदमों को रोकने के लिए ड्रैगनमैन के कंधों और शरीर को पकड़कर। भले ही ड्रैगनमैन को इससे मुक्त होने में कुछ समय लगे, लेकिन ड्रैगनमैन ने केवल तिरस्कार का भाव दिखाया। दाहिनी मुट्ठी बाईं और के फ्रॉगमैन पर हमला करने के लिए केवल एक मुक्के में उसने एक फ्रॉगमैन को मार डाला। 1 मिनट भी नहीं बीता, उसके शरीर पर मौजूद कई फ्रॉगमैन पूरी तरह से मारे गए। यह देखकर रिगोया हैरान नहीं हुआ, बल्कि बहुत खुश हुआ। यह जानना जरूरी है कि फ्रॉगमैन में अपने आप विष होता है। सेवक में बदलने के बाद विष और भी तीव्र हो गया। भले ही ड्रैगनमैन तेजी से फ्रॉगमैन को मार सके, लेकिन विष के संपर्क में आने से गति भी कम हो जाएगी। फ्रॉगमैन को संभालने के बाद ड्रैगनमैन तुरंत रिगोया की ओर झपटा। ड्रैगनमैन की नजर में रिगोया निर्दिष्ट मुख्य लक्ष्य था। झपटते हुए ड्रैगनमैन को देखकर रिगोया ने तुरंत कंकाल की छड़ी उठाई, जादुई शक्ति प्रवाहित की। कंकाल की छड़ी की रक्षात्मक शक्ति बढ़ने लगी। एक सुरक्षात्मक प्रकाश कवच सामने आ गया। भले ही कंकाल की छड़ी का बोनस था, फिर भी पूरी तरह से बचाव करना बहुत कठिन था। जैसे ही ड्रैगनमैन ने सुरक्षा कवच पर हमला किया, रिगोया ने सीधे कवच को विस्फोट कर दिया। ड्रैगनमैन के आधा सेकंड के लिए स्तब्ध होने के दौरान रिगोया ने छड़ी को नियंत्रित किया और कंकाल नियंत्रण कौशल के साथ ड्रैगनमैन पर हमला किया। हालांकि छड़ी का हमला बहुत तेज था, लेकिन उसने केवल ड्रैगनमैन के हाथ के पीछे को ही छुआ। जब ड्रैगनमैन दर्द से चिल्लाया, पास का फ्रॉगमैन फिर से झपटा, ड्रैगनमैन के शरीर को जोर से काटने के लिए, ताकि विष का प्रसार और बढ़ सके। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगनमैन की प्रतिक्रिया धीमी होने लगी। शरीर की नसें भी सुन्न होने लगी, जैसे हिलने डुलने में असमर्थता महसूस हो रही हो। ड्रैगनमैन जनजाति के सम्मान के रूप में वह खुद को इतना नीचा गिरते हुए नहीं देख सकता था। उसने जबरदस्ती हमले को जारी रखा। एक के बाद एक फ्रॉगमैन मारे गए, लेकिन अंततः तीव्र गतिविधियों के कारण विष और तेजी से फैल गया। ड्रैगनमैन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। रिगोया ने बहुत राहत महसूस की। सौभाग्य से इस बार काल कोठरी का स्तर केवल एक स्टार था। फिर उसने छड़ी को वापस बुला लिया। यदि काल कोठरी का स्तर थोड़ा भी अधिक होता, तो उसके लिए ऐसे जीव से निपटना बहुत कठिन होता। तुरंत वह गिरे हुए ड्रैगनमैन के सामने आया। अपने हाथ हिलाते हुए धीरे से कहा, जीवन अवशोषण सक्रिय हुआ। उसी समय सिस्टम सूचना आई, पुरस्कार जल्द ही दिया जाएगा। दरअसल रिगोया ने प्राचीन परीक्षण मैदान की परीक्षा पास कर ली थी। संकेत, पुरस्कार दिया जा रहा है। मानसिक क्षति को 40% कम करें। प्रभाव और जादुई शक्ति के संचालन को तेज करें। नक्षत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रभाव, एक बार बढ़ने के बाद आशीर्वाद या सहायक जादू। यह प्रकार निष्क्रिय कौशल है। एक बार नियंत्रण कौशल के प्रभाव में आने पर वह खुद भी अधिकांश समय कम कर सकता है। ड्रैगनमैन का शरीर एक उत्कृष्ट सामग्री है। फिर उसने ड्रैगनमैन के शव को अंगूठी में रख लिया। तुम ड्रैगनमैन के शव का क्या करने वाले हो? निश्चित रूप से सबसे उत्तम युद्ध उपकरण बनाने के लिए, लेकिन ड्रैगनमैन के शव का पूर्ण उपयोग करने के लिए मुझे एक कीमियागर की आवश्यकता है। इसके बाद रिगोया शिकान काउंटी में पहुंचा। पिछले जन्म की यादों के अनुसार उसे यहीं रहना चाहिए था। यह जगह उसकी स्मृति में बिल्कुल वैसी ही थी, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया था। अचानक एक धमाका हुआ। रिगोया लाचारी से मुस्कुराया। यह बात भी नहीं बदली। धुएं के बीच से एक आकृति बाहर निकली। रिगोया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच में वही है। यह बहुत ही बदहाल दिखने वाला आदमी है जिसका नाम है हिनिया। भविष्य में वह पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा कीमियागर बनेगा। हिनिया, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? हिनिया ने कहा कि समय तो है, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम रिगोया है। मैं यहाँ तुम्हारे कीमिया उपकरण उधार लेने आया हूँ। मुझसे उपकरण उधार लेंगे? ओह, मैं आपको क्यों दूं? हिनिया, इतने कंजूस मत बनो। अगर तुम मुझे उपकरण देते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में फायदा भी दूंगा। तुम एक पुनर्जन्म औषधि पर शोध कर रहे हो, लेकिन तुम एक गतिरोध पर पहुंच गए हो। हिनिया चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रहा हूं?
रेगोया अपनी ही धुन में बोलता रहा। चिंता मत करो, मैं इसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ क्षणों के बाद हिनिया को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वह समस्या जो उसे आधे साल से परेशान कर रही थी, उसे तुमने ऐसे ही हल कर दिया। हालांकि यह पूरा हो गया है, लेकिन तुम निश्चित रूप से इसके प्रभाव को लेकर उत्सुक होगे। फिर उसने अपने हाथ पर एक छोटा सा घाव बनाया। इसके तुरंत बाद औषधि को घाव पर डाला। एक सनसनाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल वह छोटा सा घाव तुरंत पहले जैसा हो गया। यह दृश्य देखकर हिनिया के चेहरे पर अत्यधिक उत्तेजना के भाव आ गए। रेगोया धीरे से मुस्कुराया। क्या तुम असली नुस्खा जानना चाहते हो? अगर तुम मेरे साथ सहयोग करते हो तो मैं तुम्हें नुस्खा मुफ्त में दे दूंगा। जाहिर है, मैं तुम्हारा शोषण भी नहीं करूंगा। हम 6/4 के अनुपात में लाभ बांटेंगे। कैसा रहेगा? इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तुम अच्छी तरह से विचार कर सकते हो। फिर उसने खुद ही ड्रैगनमैन को बाहर निकाल दिया। भले ही ड्रैगनमैन मर चुका था, लेकिन उसका दबाव अभी भी बहुत भयानक था। हिनिया बहुत अजीब महसूस कर रहा था। आखिर यह क्या जीव है? मैं एक अनडेड विजार्ड हूं। मैं इसे अपना सेवक बनाने के बारे में सोच रहा हूं। अगर तुम इस जीव के बारे में उत्सुक हो तो आकर मदद करो। हिनिया ने कहा कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ सहयोग नहीं किया है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं। मुझे बस विभिन्न अजीब जीवों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। फिर वह पास आ गया। क्रोनोस को संदेह हुआ। तुम्हारा यह दोस्त इतना सावधान क्यों है? क्योंकि उसे एक बार कंपनी द्वारा धोखा दिया गया था। हिनिया ने कभी देश की सबसे बड़ी कंपनी में महत्वपूर्ण परिणाम खोजे थे, लेकिन अंत में उसके बॉस ने सारा श्रेय छीन लिया। हिनिया, जिस वजह से तुम मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहते, क्या तुम्हें मेरी क्षमता पर संदेह है? मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। यह एक लेवल 5 का मैजिक स्टोन है। मैजिक स्टोन को 42% तक पिघला दिया जाता है। फिर मैजिक स्टोन को अनडेड विजार्ड की अभिशाप शक्ति के साथ मिला दिया जाता है। इसके तुरंत बाद अभिशाप शक्ति को ड्रैगनमैन के शरीर में उकेरा जा सकता है। अब इसके केंद्र के रूप में एक प्राचीन ड्रैगन के हृदय की आवश्यकता है। फिर उसने टीम को फोन किया। उम्मीद है कि एक प्राचीन ड्रैगन का हृदय मिल जाएगा। सीमा रेखा पर रेगोया, हमारी टीम काफी समय से इंतजार कर रही है। मैं बहुत उत्सुक हूं कि इस बार सीमा जैसे खतरनाक स्थान को क्यों चुना गया। जब से सीमा का काल कोठरी ढहा है, यहाँ राक्षसों का बसेरा है। मैं बस एक पुराने परिचित से मिलने आया हूं। रेगोया की यादों में यह दिशा गलत नहीं होनी चाहिए। अचानक भारी कदमों की आवाज आई। एक विशाल ऑर्क ने भाले के साथ घात लगाने की कोशिश की। दूसरी तरफ रेगोया पहले से ही तैयार था। ऑर्क के फेंकने से पहले ही आदमी द्वारा साथ ले जाए गए अस्थि हमले ने ऑर्क के शरीर को मार दिया। उसका इरादा ऑर्क के घातक कमजोर बिंदु पर हमला करने का था। उसने सोचा नहीं था कि ऑर्क अंत में घातक बिंदु से बच जाएगा। दर्द महसूस करते हुए ऑर्क ने अपने सीने से हड्डी को जोर से खींच निकाला। फिर वह रेगोया की ओर झपटा, उसे पूरी तरह से चीर देने के इरादे से। रेगोया के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने धीरे से कहा, बोन कंट्रोल तकनीक। अगले ही पल अनडेड शक्ति विशाल ऑर्क की ओर बढ़ी। बस एक पलक झपकते ही वह ऑर्क अचानक अपने ही शरीर की हड्डियों से छिन्न भिन्न हो गया। आदमी बहुत हैरान था। रेगोया वास्तव में ऑर्क की हड्डियों को नियंत्रित करके उसे मार सकता था। इसमें कुछ खास नहीं है, इबो। अब शिकार जारी रखने की तैयारी है। जो ऑर्क मर चुका था, उसे फिर से अनडेड समनिंग तकनीक से जगाया गया। रेगोया की यादों में शियाओ यी ने कहा था, यहाँ ऑर्क का किला भी है। यही उसका असली गंतव्य है। फिर उसने बताया कि अगला गंतव्य ऑर्क कैंप है। यह सुनकर लोग उत्साहित भी थे और चिंतित भी। क्या सच में ऑर्क कैंप को इतनी आसानी से साफ किया जा सकेगा? फिर वे ऑर्क कैंप की दिशा में बढ़ चले। रास्ते में मिलने वाले सभी ऑर्क्स को आसानी से खत्म कर दिया गया। रेगोया ने सोचा कि शाम हो चुकी है, इसलिए उन्हें एक रात वहीं रुककर आराम करना होगा। मुड़कर देखा तो पाया कि टीम ने पहले ही तंबू लगा लिए हैं। वाकई ये लोग बहुत आराम से रहते हैं। देर रात रेगोया लगातार सोच रहा था। उसका स्तर अब लेवल 16 तक पहुंच गया है। स्तर पर्याप्त है कि अनडेड विजार्ड के कुछ जादू देख सके। फिर उसने अपनी चेतना को अंगूठी के ज्ञान स्थान में डाला। सिस्टम की सीमाओं के कारण
वह कई उच्च स्तर के विजार्ड मंत्रों को नहीं देख सकता था। जो वह देख सकता था वे पिछले जन्म के बुनियादी जादू थे जिन्हें वह महत्व नहीं देता था। लेकिन फिर उसने सोचा, पिछले जन्म के कई जादू जिन्हें वह तुच्छ समझता था वे अब उसके लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। यह जानना चाहिए कि जब वह पिछले जन्म में अनडेड विजार्ड बना था तो उसका स्तर 7 सितारों तक पहुंच गया था। इसलिए उसने पिछले जन्म में निम्न स्तर के अनडेड जादू पर कभी शोध नहीं किया था। जैसे जैसे आदमी गहराई से सीखना शुरू करता गया, सिस्टम ने संकेत दिया कि आपने एक नया कौशल सीखा है। अगली सुबह टीम के सदस्य अर्धचेतना में जागे, लेकिन जो उनके सामने था वह था हड्डियों से ढका एक विशाल ऑर्क। आदमी सकपका गया, चिल्लाते हुए, यह क्या बला है? रेगोया मुस्कुराया, यह मैंने अभी अभी सुधारा हुआ ऑर्क है। मैं इन्हें आर्मर्ड ऑर्क कहता हूं। यह उसका अभी प्राप्त किया गया कौशल था जो हड्डियों को रक्षा के लिए कवच में बदल सकता है। चूंकि सब जाग गए हैं तो अब हम ऑर्क कैंप की ओर बढ़ेंगे। कुछ देर बाद सभी ने ऑर्क कैंप देख लिया। यह कैंप उसकी सोच से भी बड़ा था। ठीक उसी समय कैंप के प्रहरी ऑर्क ने तुरंत घंटी बजाई, चिल्लाते हुए, दुश्मन आ गए। अनगिनत ऑर्क कैंप से बाहर निकल आए। उम्मीद नहीं थी कि ऑर्क इतने सतर्क होंगे। तुरंत बोन कंट्रोल तकनीक का उपयोग किया। हड्डियों से बने पहले से तैयार हथियार तेजी से हमला करने लगे। सबसे आगे वाला ऑर्क तुरंत मारा गया। रेगोया धीरे से बोला, मुझे तुम लोगों का चिल्लाना बहुत पसंद नहीं है। बात करते ही ऑर्क नेता भी कैंप से बाहर निकला। आसमान की ओर देखकर दहाड़ा। कैंप के ऑर्क्स ने तुरंत धनुष बाण निकाल लिए, हमला करने के लिए तैयार होकर। टीम का कप्तान तुरंत आगे बढ़ा, अपने रक्षा कौशल का उपयोग किया। उम्मीद नहीं थी कि ऑर्क भी तालमेल से लड़ना जानते होंगे। यह देखकर लड़की ने धनुष निकाला। दर्जनों तीर तुरंत बरस पड़े। लक्ष्य सामने से आ रहे ऑर्क थे। रेगोया वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। वास्तव में वह भविष्य की डबल शॉट शूटर कहलाएगी। एक ही समय में कई ऑर्क आपस में ही लड़ने लगे और रेगोया को जो करना था वह था ऑर्क नेता को खत्म करना। रेगोया को अपनी ओर आते देख ऑर्क नेता ने रेगोया को घूर कर देखा। उसने अपना विशाल कुल्हाड़ा उठाया और रेगोया पर वार करने के लिए तैयार हुआ। आने वाले हमले को देखते हुए रेगोया के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने धीरे से पुकारा, बोन कंट्रोल तकनीक। अनगिनत हड्डियां अनडेड शक्ति के साथ ऑर्क नेता की ओर झपट पड़ी। हमले बिना किसी भेदभाव के ऑर्क के शरीर पर लगे। दर्द महसूस करते हुए नेता ने अपने शरीर से लगी हड्डियों को निकालने की कोशिश की। रेगोया अच्छी तरह जानता था उसे एक ही बार में ऑर्क नेता को मारना होगा, अन्यथा ऑर्क का बरसर्क मोड और भी कठिन होगा। ऑर्क नेता अभी भी संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी हड्डियां रेगोया द्वारा पूरी तरह से तोड़ दी गईं। अंततः वह शक्तिहीन होकर पीछे गिर पड़ा। लड़ाई भले ही आसान लग रही थी, लेकिन रेगोया का शरीर भी अपनी सीमा तक पहुंच गया था। उसकी जादुई शक्ति बहुत कम समय में काफी कम हो गई थी। फिर उसने लाइफ सिफन कौशल का उपयोग किया। लाइफ सिफन ने थोड़ी ही देर में उसे काफी हद तक ठीक कर दिया। ठीक उसी समय पीछे से ऑर्क की कराहने की आवाज आई। नेता को मरते देख सभी ऑर्क इधर उधर भागने लगे। रेगोया की नजर में वे सब चलते फिरते अनुभव अंक थे। उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता था? कुछ ही समय में उसने सभी ऑर्क्स को खत्म कर दिया। पास खड़े लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी ऑर्क नेता को मार दिया और जमीन पर इतने सारे मैजिक स्टोन बिखरे थे। हालांकि रेगोया का ध्यान मैजिक स्टोन पर नहीं था, बल्कि उस विशाल कुल्हाड़े पर था जो नेता ने इस्तेमाल किया था। यह ब्लड एक्स ही असली खजाना था। इसके गुणों को देखते हुए जितने अधिक राक्षसों को मारा जाएगा, यह कुल्हाड़ा उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। फिर उसने सभी सामान टीम को सौंप दिए। उसे अभी और भी महत्वपूर्ण काम करने थे। ऑर्क्स को खत्म करना तो बस एक शुरुआत थी। उसका असली लक्ष्य वास्तव में यह पेड़ था। छिपना बंद करो और बाहर आओ। सूखे पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे सामने नाटक मत करो। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस पेड़ को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, सूखे पेड़ से अचानक तीव्र ऊर्जा निकली।
एक काली छाया ने धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? केवल रेगोया ही उसकी असली पहचान जानता था। पूर्व उद्धारकर्ता नायक ली बैलिन। काली छाया फुसफुसाई, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं न केवल तुम्हारा नाम जानता हूं, बल्कि मैं तुम्हारे कारनामों को भी याद रखता हूं। केंद्रीय शहर में यह विशाल स्मारक खड़ा है। शिलालेख उन नायकों का रिकॉर्ड रखते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए। और जब आपदा आई थी, उसके शुरुआती दौर में ही तुम मानवता की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। यह सुनकर काली छाया के चेहरे पर संतोष के भाव आए। आखिरकार कोई तो है जिसे मैं याद है। हालांकि रेगोया ने कहा, तुम्हें गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। स्मारक पर अब तुम्हारा कोई निशान नहीं बचा है। यह सुनकर काली छाया का स्वर गंभीर हो गया। तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? नारुहितो, यह नाम तुम नहीं भूले होगे। ली बैलिन की यादें 25 साल पीछे चली गईं। उस असहनीय संकट का सामना करते हुए उसने एक से अधिक बार सहायता मांगी थी, लेकिन जो जवाब मिला वह था, अब कोई भी सहायता के लिए नहीं जाएगा। यह सुनकर आदमी चुप हो गया। मुझे एक चारे की तरह छोड़ दिया गया। वे जानते थे कि दक्षिण द्वार बहुत खतरनाक है, फिर भी उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि दक्षिण द्वार सुरक्षित है। पेजर से बहुत ही उपहासपूर्ण शब्द सुनाई दिए। तुम्हारी वजह से ही हम उत्तर द्वार से इतनी आसानी से भाग सके। ली बैलिन ने गुस्से से भरे मन से कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं दक्षिण द्वार पर बचे नागरिकों को कभी नहीं छोड़ूंगा। पेजर से अभी भी ठंडा जवाब आया, केवल वही जो जीवित बचता है, वही नायक कहलाने का पात्र है। आसपास बड़ी संख्या में नागरिकों को देखकर ली बैलिन ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। तुम नागरिकों को लेकर पीछे हट जाओ। यहां मुझे अकेले रोक कर रखने दो। यह सुनकर टीम के सदस्य विश्वास नहीं कर पाए। वह आदमी बार बार चिल्ला रहा था, यह आदेश है। जैसे ही काला साया यादों में खो गया, रेगोया ने उसके विचारों को वापस खींच लिया। जिसने तुम्हारी जान ली वह नारुहितो उस युद्ध का नायक बन गया, और तुम्हारे सारे रिकॉर्ड उसने मिटा दिए। यह वास्तविकता वास्तव में बहुत विडंबनापूर्ण है। तुमने जिसकी रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, अंत में सम्मान किसी और ने चुरा लिया। काले साये ने गुस्से में कहा, तुम मुझे ढूंढकर आखिर क्या करना चाहते हो? रेगोया धीरे से हंसा, मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद कर सकता हूं। नारुहितो को उसकी कीमत चुकानी होगी। शर्त यह है कि मेरे साथ एक आत्मा अनुबंध अंडर कॉन्ट्रैक्ट करो। मेरे अमर सेवक का हिस्सा बन जाओ। तुम्हें शामिल करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शरीर भी तैयार कर लिया है। ड्रैगनमैन का शरीर जमीन पर रख दिया गया। यह देखकर काला साया स्तब्ध रह गया और लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब से मैं इस रूप में आया हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बदला ले पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अनुबंध कर सकता हूं और बिना किसी शर्त के तुम्हारे आदेशों का पालन भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक ऐसी सीमा है जिसे कभी लांघा नहीं जा सकता। मैं किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर रेगोया को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद भी उसका मूल विचार नहीं बदला है। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। मैं तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचाने के लिए। चूंकि सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो अब मुझे अपना सेवक बना लो। अगले ही पल रेया और काले साये की आत्मा के बीच अनुबंध हुआ। सूचना, मानव सेवक के अधिकार प्राप्त हुए। पिछले जन्म में मैंने और काले साये ने अनुबंध किया था और उसे एक उत्कृष्ट कंकाल योद्धा स्केल्टन नाइट के रूप में विकसित किया था। तब से मैं कभी कभी सोचता भी था, अगर शुरुआत में ही उसे सबसे बेहतरीन शरीर दिया जाता तो वह कितना शक्तिशाली होता। शरीर प्राप्त करने के बाद काला साया अनजाने में अपने नए शरीर का निरीक्षण करने लगा। उसके शुरुआती गुण एट्रीब्यूट्स आश्चर्यजनक रूप से 100 से अधिक थे और उसके पास कई प्रतिभाएं और विभिन्न कौशल कार्ड भी थे। गुण पैनल को देखकर रेगोया बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन ड्रैगन के हृदय के बजाय आत्मा का उपयोग करने से इतना बड़ा सुखद परिणाम मिलेगा। यादृच्छिक गुण, सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतर वृद्धि। काले साये के पिछले जन्म के गुण भी विरासत में मिले। एक जादुई योद्धा अपनी इच्छानुसार योद्धा या जादूगर की शक्ति का उपयोग कर सकता है। क्या तुम्हें यह शरीर पसंद आया? क्या कोई असामान्य प्रतिक्रिया महसूस हो रही है? काले साये ने अपने शरीर को हिलाया।
हालांकि वर्तमान में यह पिछले जन्म के खुद जैसा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर में बढ़ने की गुंजाइश है। चूंकि काम पूरा हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब से तुम्हारा नाम काशिवागी होगा। काशिवागी चिल्लाया। क्या तुम वास्तव में एक योद्धा को ऐसे ही अपने साथ रखना चाहते हो? फिर उसने पास के तंबू की ओर देखा, ऊपर के फटे हुए कपड़े को उतारा। भले ही मैं सेवक बन गया हूं, लेकिन मुझे बिना कपड़ों के घूमना अभी भी अजीब लग रहा है। अब हम आधिकारिक तौर पर निकल सकते हैं। रेगोया ने बेप्सी से सोचा। ड्रैगनमैन बनने के बाद भी वह इन छोटी बातों की चिंता कर रहा है। दृश्य बदलता है। रेगोया कीनिया के कीमिया प्रयोगशाला अल्केमिस्ट लैब में वापस आ गया। कीनिया का चेहरा पूरी तरह से चकित था। कुछ समय पहले की ड्रैगनमैन की लाश अचानक हिलने लगी। यह अब तक की सबसे महान कीमिया है जो मैंने देखी है। मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता हूं। रेगोया ने कहा कि यह सिर्फ किस्मत थी कि उसे एक उपयुक्त आत्मा मिल गई। रेगोया, क्या मैं इस आदमी को एक सबक सिखा सकता हूं? वह आदमी उसे बार बार छू रहा था। वह सिर्फ एक कमजोर प्रयोग करने वाला कर्मचारी है, उसे छोड़ दो। ठीक उसी समय पास से एक आकृति आई। मिस्टर रेगोया, हम पहले केंद्रीय शहर वापस जाकर मैजिक स्टोन्स निकालने की योजना बना रहे हैं। उम्मीद है कि अगली बार हमें फिर से सहयोग करने का मौका मिलेगा। टीम के जाने के बाद रेगोया ने फिर से आत्मा की शक्ति को जागृत किया। जो ऑर्क ओआरसी मारा गया था, वह तुरंत प्रकट हो गया। ऑर्क का नेता एक बहुत ही दुर्लभ सामग्री है। मुझे इसका क्या उपयोग करना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद शरीर पृथक्करण कौशल बॉडी सेपरेशन स्किल का उपयोग किया। वह विशाल ऑर्क अब केवल एक पूर्ण कंकाल रह गया था। फिर उसने कीनिया से पहले से तैयार किया हुआ औषधि पोषण मांगा और उसे हड्डियों पर डाल दिया। औषधि का काम हड्डियों की मजबूती बढ़ाना था। यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। मूल ऑर्क को एक कंकाल रक्षक स्केल्टन गार्ड के रूप में बनाया गया। इसका स्तर भी 2 सितारा तक पहुंच गया। जब मैं जीवन सोखने वाले कौशल का उपयोग करता हूं, तब मैं सबसे कमजोर होता हूं। अब कंकाल रक्षक कौशल का उपयोग करते समय मेरी रक्षा कर सकता है। तुमने रक्षक के रूप में कंकाल को ही क्यों चुना? क्योंकि कंकाल आसानी से सड़ते नहीं हैं और हड्डियां मेरे द्वारा मजबूती बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य सेवकों की समय सीमा होती है, लेकिन कंकाल रक्षक 24 घंटे मेरी रक्षा कर सकता है। कीनिया, अभी तुम इसकी देखभाल करो। मुझे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने जाना है। मुझे एक पवित्र जादू प्राप्त करने के लिए पैंथियन जाना है। इससे कंकाल के साथ मेरा संबंध गहरा हो जाएगा। कीनिया वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। तुम एक आत्मा जादूगर अनडेड विजर्ड होकर पवित्र जादू सीखने जा रहे हो? कंकाल को पवित्र जादू देना, यह कल्पना से परे है। एक आत्मा जादूगर पवित्र मंदिर में जादू लेने जा रहा है। यह बिल्कुल अनसुना है। भले ही मेरा पेशा आत्मा जादूगर का है, लेकिन मेरे दिल के भीतर मैं एक समर्पित पादरी प्रीस्ट हूं। क्या यह दुनिया पागल हो गई है? कोई डार्क टाइप जादूगर पवित्र जादू में विश्वास कैसे कर सकता है? रेगोया ने बात बदली। अभी मेरे विश्वास के बारे में मत सोचो। क्या तुमने अपनी पुनर्जन्म औषधि रिजेनरेशन पोशन का पेटेंट करा लिया है? कीनिया ने बताया कि उसने 2 दिन पहले आवेदन कर दिया है। मंजूरी जल्द ही मिल जानी चाहिए। लेकिन अभी एक समस्या है। प्रदर्शनी अगले साल ही आयोजित होगी। केवल ऐसी प्रदर्शनी में ही इसका बेहतर प्रचार किया जा सकता है। प्रचार के मामले में मेरे पास पहले से ही कुछ विचार हैं। फिर उसने पुनर्जन्म औषधि ली। यदि अवसर मिला तो मैं इसका प्रचार भी साथ में करूंगा। यदि इस बार प्रचार अच्छा रहा तो भविष्य में हमें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कल्पनाओं में खोए रेगोया को देखकर, क्या यह आदमी वास्तव में पवित्र जादू में विश्वास रखने वाला पादरी है? दृश्य बदलता है। पैंथियन आपदा के आने पर अचानक प्रकट हुआ एक चमत्कार है। पैंथियन में बड़ी संख्या में शिकारी हंटर्स इकट्ठा होते हैं, स्टॉल लगाते हैं और साथ ही विभिन्न पवित्र जादू प्राप्त करने का अवसर लेते हैं। उनमें से कई शिकारी काल कोठरियों से अवशेष रेलिक्स प्राप्त करके उनका व्यापार करते हैं। एक चक्कर लगाने के बाद रेगोया को कोई पवित्र अवशेष नहीं मिला। इसके तुरंत बाद वह पैंथियन के ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अपना स्तर बढ़ने पर उसे सूचना मिली कि वह नए कौशल प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या वास्तव में 108 सीढ़ियां चढ़ना आवश्यक है?
इतनी ऊंची सीढ़ियां मेरे जैसे जादूगर वर्ग के लिए एक सजा की तरह है। क्रोनोस, मैं इतनी देर से चढ़ रहा हूं। अब और कितनी दूर है? घबराओ मत, ऐसा लगता है कि तुम अभी केवल आधा ही चढ़े हो। रेगोया बेबस महसूस कर रहा था। उसे बस आगे बढ़ते रहना था। उसे उम्मीद थी कि इतनी देर चढ़ने के बाद उसे वह जादू मिल जाएगा जो उसे चाहिए। कुछ देर बाद रेया अंततः पैंथियन के शिखर पर पहुंच गया। पैंथियन के ऊपर अनगिनत नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशंस, पूजे जाते हैं। सूचना, अमीर नक्षत्र तुम्हारे प्रति घृणा व्यक्त कर रहे हैं। सूचना, डेथ कवर नक्षत्र बहुत संदिग्ध लग रहा है। एबिडोस के राजा को तुम पर असंतोष है। क्रोनोस मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि ऊपर आते ही इतने सारे नक्षत्र तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। मेरे नक्षत्र भी पैंथियन में प्रकट हुए हैं, तो मुझे तुम्हें अपना कौशल प्रदान करने दो। चूंकि क्रोनोस का नक्षत्र नया जन्मा है, क्रोनोस ने एक चक्कर लगाने के बाद उसे ढूंढा। फिर उसने अपने नक्षत्र पर क्लिक किया। दान की शक्ति, पावर ऑफ बिस्टोल का प्रयोग किया। सूचना, देवताओं के स्वामी नक्षत्र प्रकट हुआ। वर्तमान में इसे पैंथियन की सूची में दर्ज कर लिया गया है। उसी समय सूचना, आपने ईविल ब्लेसिंग और रिवेंज ब्लेड प्राप्त कर लिया है। ईविल ब्लेसिंग नकारात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है और गुणों, एट्रीब्यूट्स में वृद्धि करता है। रिवेंज ब्लेड हर बार दुश्मन द्वारा वार किए जाने पर एक परत जुड़ती है। परतें जितनी अधिक होंगी, प्रतिशोध का नुकसान उतना ही अधिक होगा। क्रोनोस ने कहा कि यह मेरा सबसे खास कौशल है। रेगोया धीरे से हंसा। पुराने आदमी, तुम्हारे द्वारा दिया गया कौशल ठीक ठाक है। तभी सूचना आई। आकाश में गर्व से चमकते नक्षत्रों में अपेक्षित पवित्र आभा की कमी है। कृपया अधिक नक्षत्र अनुयायियों को आकर्षित करें, जिससे पैंथियन में नक्षत्र की स्थिति बढ़ सके। यह देखकर रेगोया वास्तव में उत्साहित हो गया। वह कभी 9 सितारा 9 स्टार था। अनुयायियों को आकर्षित करना बहुत आसान था। इसके बाद रेवेनिया पैंथियन से चला गया। पीछे से एक आवाज आई, तुम मंदिर से बाहर कैसे आए? रेगोया, वास्तव में बहुत समय हो गया मिले हुए। रेगोया को संदेह हुआ। तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? यह सुनकर आदमी पहले तो ठिठक गया। मैं साटेक हूं, क्या तुम मुझे भूल गए? मुझे याद आ गया, तुम वही पुराने छोटे गुंडे हो जो जबरन वसूली करते थे। मुझे याद है, तुम कॉफी शॉप में काम करते थे। तुम सहकर्मियों को धमकाते थे। बाद में मैंने तुम्हें जमकर पीटा था। उस बार मैंने तुम्हारी नाक पर चोट पहुंचा दी थी। तुम्हारी नाक ठीक होने की गति काफी तेज है। आदमी ने रेगोया को घूर कर देखा। अगले ही पल उसने खुद को शांत किया। हम अब एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। क्या तुमने यह बैज देखा? मैं एल्गेरी गिल्ड में शामिल हो चुका हूं। तुम केवल सबसे निचले स्तर के कीड़े हो। मुझे तुम्हें फिर से अपना प्रतिद्वंद्वी मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी नजर में तुम्हें अतीत की तरह कोई बदलाव नहीं आया है। तुम अभी भी वही कमजोर गुंडे हो। उसने पूरी ताकत से रेगोया की ओर मुक्का चलाया। ठीक उसी समय अचानक एक हाथ ने साटेक को पकड़ लिया। आने वाला व्यक्ति साटेक की टीम का कप्तान था। जोमोन ने कहा कि शहर में हंगामा मत करो। कप्तान, इस आदमी ने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। इसने हमारे एल्गिरी गिल्ड को कमतर आका है। चूंकि तुम जानते हो कि हम एल्गिरी गिल्ड के लोग हैं, फिर भी तुम्हारा रवैया ऐसा है। तो चलो एक मुकाबला करते हैं। कप्तान, क्या आप गंभीर हैं? इस आदमी को मेरे साथ मुकाबला करने देंगे? मैंने उसे मंदिर से बाहर निकलते देखा है। वह शायद एक नया शिकारी है। रेगोया ने धीरे से कहा, चूंकि तुम मुकाबला करना चाहते हो तो मैं मान लेता हूं। या फिर क्या तुम पहले मुझसे पिट चुके हो और मन में डर है कि कहीं मैं तुम्हें फिर से न पीट दूं? यह तो तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी सिखाऊंगा। अलागिरी प्रतियोगिता स्थल। रेगोया ने कहा कि मैं एक पादरी हूं, इसलिए आपके युद्ध का लक्ष्य मेरा अनुबंध साथी है। आपको इसके साथ लड़ना होगा। एक पादरी के रूप में समन किया हुआ प्राणी होना आसान नहीं है, लेकिन यह एक निम्न स्तर के जंगली जानवर जैसा क्यों दिखता है? निश्चिंत रहें, प्रतियोगिता के घेरे के भीतर जान का कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपना दुश्मन बनाने के लिए पछतावा कराऊंगा। लड़ाई शुरू होने से पहले वह आदमी रेगोया का मजाक उड़ाता रहा कि वह बहुत कमजोर है।
जैसे कि वह उसे एक हाथ से संभाल सकता हो। कमजोरों के मजाक पर रेगोया का बात करने का कोई विचार नहीं था। काशिवागी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उम्मीद नहीं थी कि अलागिरी गिल्ड के लोगों से इतनी जल्दी मुलाकात होगी। आज मेरा पहला मुकाबला है। अपने नए शरीर को ढालने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। रेगोया का इस बार का प्रतिद्वंद्वी दुश्मन गिल्ड है। मुझे दया दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल का गुस्सा निकालो, लेकिन बेहतर होगा कि इसे इतनी जल्दी खत्म न करो। मैं एक और चीज आजमाना चाहता हूं। रेगोया ने कहा कि मुझ पर बहुत अधिक दबाव न डालें। यह वैसा ही है जैसे इंसान मच्छर पर दया दिखाए। यह एक बहुत ही कठिन काम है। आंख मूंद कर हमला करने वाले आदमी को देखते हुए काशिवागी ने कहा कि मैं हल्का हाथ रखने की कोशिश करूंगा। आदमी के हमले का सामना करते हुए काशिवागी बस धीरे से उछला, फिर घूंसा मारने का इशारा किया। आदमी की ओर हमला किया। क्योंकि नया शरीर अभी तक अभ्यस्त नहीं था, वह आदमी किनारे हटकर बच निकला। किनारे आए आदमी ने जल्दी से झुककर बगल के पेट के निचले हिस्से पर वार किया। हमले की जगह बहुत ही सटीक थी। यह दृश्य देखकर कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका शरीर पहले के प्रशिक्षण से तेज है। लेकिन अगले ही पल जो भाला वार करने वाला था उसे तुरंत पकड़ लिया गया। क्या तुम्हें लगा कि इतना धीमा हमला काम करेगा? बगल से हमला करने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई बचाव नहीं है। यह देखकर आदमी ने भाला खींचकर पीछे हटना चाहा, लेकिन चाहे वह कितना भी खींचे, भाला हिला तक नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि यह सिर्फ एक प्रशिक्षण मैच है। अगर यह असली लड़ाई होती तो तुम मर चुके होते। वह जोरदार प्रहार करने की तैयारी कर ही रहा था। अचानक काशिवागी को याद आया, रेगोया ने मुझसे दया दिखाने के लिए कहा था। आखिरी क्षण में घूंसे को हाथ की धार हैंड ब्लेड में बदल दिया। आदमी की छाती पर केवल 30% शक्ति से प्रहार किया। भले ही यह आधी शक्ति से भी कम थी, पर यह आदमी को हड्डियों तक चुभने वाला दर्द महसूस कराने के लिए काफी थी। फिर रेगोया ने आगे आकर कहा, मैंने तुमसे दया दिखाने के लिए कहा था। तुम्हें अपनी शक्ति पर थोड़ा और नियंत्रण रखना चाहिए। हार जीत अब साफ है। तुम्हें अब मान लेना चाहिए। तुमसे किसने कहा कि मैच खत्म हो गया है? मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूं। अभी हार नहीं मानी है रेगोया, चूंकि उसने हार नहीं मानी है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक उसी समय वह आदमी फिर से भाला लेकर बहुत तेज गति से आया। काशिवागी की आंखों में यह तेज दिखने वाला हमला बहुत धीमा था। उसने जमीन को जोर से कुचल दिया। उसी क्षण उस आदमी ने अपने शरीर का संतुलन खो दिया। तुम अभी भी युद्ध के अनुभव के बिना एक नौसिखिया हो। तुम्हारी हरकतें बहुत ही सरल हैं। संतुलन खो चुके आदमी को देखते हुए काशिवागी ने बस घुटने की जगह पर लात मारी। आदमी का घुटना तुरंत टूट गया। जान ले कि इस बार काशिवागी ने केवल 10% शक्ति का उपयोग किया था। लात मारते समय ही हाथ की धार उठाई। इस बार यह वास्तव में खत्म हो गया है। हालांकि काशिवागी के हाथ की धार की गति तेज नहीं थी, पर वह आदमी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। अंत में वह केवल आंखें बंद करके अपनी नियति को स्वीकार कर सका और काशिवागी ने आखिरी क्षण में हमला रोक दिया। बगल में खड़ा कप्तान बहुत क्रोधित था। उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से हार जाएगा। उसी समय प्रतियोगिता प्रणाली ने मैच खत्म होने का संकेत दिया। तुम्हारा पैर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। मैं अभी पादरी को खोजने जाता हूं। रेगोया आगे आया। क्या मैं एक पादरी नहीं हूं? मुझे पता है कि तुम एक पादरी हो, लेकिन उसकी हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। एक सितारा पादरी का स्तर इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता। या क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? बेशक मेरे पास हमेशा पुनरुत्थान औषधि रिजनरेशन पोशन होती है। मैंने पुनरुत्थान औषधि के बारे में कभी नहीं सुना। अगर ऐसी कोई औषधि है भी तो वह कम से कम लाखों की एक बोतल होगी। बेशक तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि पुनरुत्थान औषधि अभी बाजार में नहीं आई है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। अगर इलाज में देरी हुई तो तुम्हारा पैर पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर रह सकता है। औषधि डालते हुए उसके चेहरे पर सफलता की मुस्कान आई। सच में नहीं सोचा था कि इतना अच्छा प्रचार का तरीका मिलेगा। जैसे ही औषधि की बूंद गिरी, असली घुटना आंखों के सामने ठीक होने लगा। कप्तान को विश्वास नहीं हो रहा था। बस थोड़ी ही देर में हड्डी भी पूरी तरह से ठीक हो गई। ऐसी औषधि का होना
अपने पास दूसरी जिंदगी होने के बराबर है। कृपया मुझे बताएं कि आपको यह औषधि कहाँ से मिली। यह सुनकर रेगोया मुस्कुराया। यह आदमी अब दिलचस्पी लेने लगा है। तुम अलागिरी गिल्ड के टीम लीडर हो। तुम्हारी ताकत 3 सितारा होनी चाहिए, है न? अगर औषधि का स्रोत जानना चाहते हो तो मेरे समन किए हुए प्राणी के साथ द्वंद्व युद्ध करो। क्या तुम मैच जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो? यदि ऐसी बात है, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हें मुझे औषधि का स्रोत बताना होगा। बेशक कोई समस्या नहीं है, और पिछला मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया था। मेरी ताकत अभी तक पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई है। अगले ही पल काशिवागी फिर से युद्ध की तैयारी में लग गया। मैच शुरू होते ही टीम लीडर बहुत तेज गति से दौड़ा। लंबी तलवार बिजली की तरह चमक उठी। काशिवागी के शरीर पर बेरहमी से प्रहार किया। कप्तान मन ही मन थोड़ा हैरान था। उसकी तलवारबाजी अपनी गति के लिए प्रसिद्ध थी। ड्रैगन मानव न केवल हमलों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, बल्कि हर हमले की जगह को रोकने में भी सक्षम था। अगले ही पल निरंतर हमलों का संकेत मिला। रक्षा, डिफेंस कम होने लगी। शरीर के बदलाव को महसूस करते हुए काशिवागी ने तुरंत पलटवार की तैयारी की। वैसे ही जमीन पर प्रहार किया। दूसरे का संतुलन बिगाड़ना चाहा, लेकिन उसी समय टीम लीडर ऊपर की ओर उछल गया। इस समय रेगोया बगल में ध्यान से देख रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ड्रैगन मानव जाति का शरीर उसके लिए अभी भी बहुत भारी था। गति आधारित प्रतिद्वंद्वियों के साथ तालमेल बिठाना कठिन था। भले ही गति आधारित प्रतिद्वंद्वियों से निपटना कठिन था, काशिवागी बहुत अनुभवी था। वह फिर भी प्रतिद्वंद्वी के हमलों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। काशिवागी बहुत खुश था। इस लड़ाई का उपयोग ड्रैगन मानव शरीर को अपनाने के लिए किया जा सकता है। रेगोया ने कहा, काशिवागी, तुम्हारे प्रदर्शन से मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं तुम्हारा समन करने वाला हूं। मैं तुम्हें हमेशा पिछड़ते हुए नहीं देख सकता। अगले ही पल काशिवागी के शरीर पर ईविल ब्लेसिंग भर गई। संवेदी गति और शक्ति दोनों में काफी वृद्धि हुई। इस तरह के कौशल प्रभाव को देखकर रेगोया भी चकित रह गया। वास्तव में देवताओं के पूर्व स्वामी की शक्ति के योग्य कौशल स्तर केवल प्राथमिक होने पर भी इतना भयानक प्रभाव। एक बार कौशल उच्च स्तर पर पहुंच जाए तो इसकी कल्पना करना ही मुश्किल है। लड़के, क्या तुम मेरी क्षमता की शक्ति से चकित हो? कृपया खुलकर मेरी पूजा करो। पूजा को अभी के लिए रहने दो। पहले मुझे लड़ाई खत्म करने दो। इसके बाद अब हमारे खुशी से खेलने का समय है। तुरंत रिवेंज ब्लेड कौशल सक्रिय किया। ईविल ब्लेसिंग और रिवेंज ब्लेड दोनों एक साथ काशिवागी पर लागू हुए। रेगोया मुस्कुराया। तुम अपने मनचाहे तरीके से लड़ सकते हो। तुम्हारा शरीर अब मानव नहीं रहा। तुम्हें पुराने मानवीय युद्ध कौशल को छोड़ना होगा। यह देखकर टीम लीडर अभी भी गति से जीतना चाहता था। बारिश की बूंदों की तरह हमलों ने काशिवागी पर प्रहार किया। सिस्टम के संकेत भी लगातार बजने लगे। क्षति, डैमेज जमा हो गई है। हालांकि मेरी विशेषताएं, स्टैट्स बहुत कम हो गई है, लेकिन मैं गिल्ड का 3 सितारा स्तर का हूं। एक सितारा ड्रैगन मानव से निपटने के लिए पर्याप्त है। हालांकि आदमी के हमलों के बावजूद काशिवागी ने केवल रक्षात्मक रुख अपनाया। काशिवागी अच्छी तरह समझता था, वह अब मानव नहीं है। उसे इस मानवीय युद्ध रणनीति को छोड़ देना चाहिए। अब वह चाहे कितनी भी गंभीर चोट क्यों न लगे, वह नहीं मरेगा। उसे सही अवसर का लाभ उठाना चाहिए। रक्षा छोड़कर दूसरे के करीब जाकर हाथापाई करनी चाहिए। वर्तमान में उसकी ताकत उसकी शक्तिशाली काया है और उसकी भयानक शक्ति टीम लीडर ने कभी नहीं सोचा था। काशिवागी रक्षा छोड़कर अचानक उस पर हमला कर देगा। हालांकि उसकी लंबी तलवार ने ड्रैगन मानव पर अनगिनत बार प्रहार किया, लेकिन ड्रैगन मानव की गति और शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक पल की असावधानी में वह काशिवागी के करीब आने से उड़ गया। केवल इसी एक प्रहार से उसकी एचपी स्वास्थ्य अंक 50% तक गिर गई। क्या यह वास्तव में केवल एक सितारा समन किया हुआ प्राणी है? निश्चित रूप से रणनीति बदलनी होगी। उसे फिर से ड्रैगन मानव द्वारा करीबी युद्ध में नहीं फंसना चाहिए। अचानक टीम लीडर को समझ आ गया। उसने अपनी सारी शक्ति टखनों पर लगा दी। वह बहुत ही भयानक गति से रेगोया की ओर बढ़ा। मैं ड्रैगन मानव पर चाहे जैसे भी हमला करूं, वह काम नहीं करता।
तो समन करने वाले मालिक को ही खत्म करना होगा। बस इस एक सितारा पादरी को हराना है तो मैच तुरंत खत्म हो सकता है। मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हारे समन किए हुए प्राणी को कुचलना चाहता था, लेकिन अंत में मुझे पहले तुम्हें ही हराना होगा। पर जैसे ही लंबी तलवार वार करने वाली थी, रेगुया ने बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। तुम सच में मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगा कि मैंने इस स्पष्ट कमजोरी के बारे में नहीं सोचा होगा? तुरंत एक चुटकी बजाई। रिवेंज ब्लेड सक्रिय हुआ। ड्रैगन मानव पर हुए सारे हमले रिवेंज ब्लेड के रूप में वापस लौट आए। टीम लीडर तुरंत दूर जा गिरा। साथ ही संकेत की आवाज आई। जोमोन का स्वास्थ्य शून्य हो गया। मैच समाप्त। कुछ समय बाद अलागिरी गिल्ड की इमारत। तुम्हारा मतलब है कि वे उच्च स्तरीय औषधियों के बराबर उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं? पुनरुत्थान औषधि। बोलने वाला व्यक्ति गिल्ड का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी युआन पिंग था। सही कहा वाइस प्रेसिडेंट। मैंने खुद अपनी आंखों से पुनरुत्थान औषधि का प्रभाव देखा है। यहां तक कि मैंने भी कभी पुनरुत्थान औषधि के विकास के बारे में नहीं सुना। क्या तुम्हें धोखा तो नहीं दिया गया? मैंने अपनी आंखों से देखा कि पुनरुत्थान औषधि डालते ही हड्डियां पूरी तरह से ठीक होने लगी। औषधि की बात छोड़ो, तुम हमारे गिल्ड के 3 सितारा शिकारी हो। एक 3 सितारा शिकारी एक सितारा समन किए हुए प्राणी से हार गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गिल्ड को शर्मसार कर रहे हो? और मैंने सुना है, मैच हारने के बाद तुमने केवल अलागिरी गिल्ड का नाम लिया और चले गए। तुमने अपनी प्रतिष्ठा बचाई, लेकिन गिल्ड को शर्मसार कर दिया। आज से तुम्हारा पद घटाकर एक साधारण सदस्य कर दिया गया है। जोमोन के जाने के बाद सचिव, मेरे लिए पुनरुत्थान औषधि की जांच करो। मुझे इस औषधि का स्रोत जानना है। इसके अलावा एक सितारा पादरी के लिए 3 सितारा तलवारबाज को हराना बिल्कुल असंभव है, जब तक कि उस पादरी को कोई ईश्वरीय स्तर का समनिंग कौशल न मिला हो। वह आदमी समझ नहीं पा रहा था कि एक पादरी को इतना शक्तिशाली समनिंग बीस्ट कैसे मिल सकता है। साथ ही मेरे लिए इसकी भी जांच करो। इस बंदे की विस्तृत जानकारी क्या है? इसी बीच रिगोया को उम्मीद थी कि पुनरुद्धार औषधि की खबर अल्जीरी के उच्च अधिकारियों के कानों तक पहुंचेगी। ठीक इसी समय काशिवागी ने कहा कि वह एक बात को लेकर उत्सुक है। तुमने मुझे भाला चलाने वाली कौशल पुस्तक पढ़ने को क्यों दी? इसमें उत्सुक होने वाली कोई बात नहीं है। तुम एक सर्वगुण संपन्न योद्धा हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा विकास और भी व्यापक हो सकता है। तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे अभी भी हमला करने के लिए मुक्कों का उपयोग करना ज्यादा पसंद है। अगर तुम हथियारों में महारत हासिल कर लेते हो तो तुम्हारे हमले का तरीका इतना नीरस नहीं रहेगा। यह सुनकर काशिवागी जोर से हंसा। मांस पर पड़ने वाले मुक्के ही असली मर्द की पहचान है। यह देखकर रिगोया ने थोड़ा सा नेक्रोमेंसी का उपयोग किया। काशिवागी हैरान रह गया। मेरा मुक्का अचानक अपने आप कैसे हिलने लगा? रिगोया, तुम सच में एक निर्लज्ज इंसान हो। मुझे सिखाने के लिए तुमने मुझे नियंत्रित किया। चूंकि हमें भाले का प्रशिक्षण लेना है, तो एक स्वामी के रूप में तुम्हें इसमें पूरी तरह महारत हासिल करनी होगी। कौशल पुस्तक हाथ में लेते हुए रिगोया के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। यह भाला चलाने की सबसे बुनियादी पुस्तक है। बस इसकी सामग्री को समझने की जरूरत है। यहां तक कि एक बच्चा भी इसमें महारत हासिल कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में ईसोडू को पुस्तक की सामग्री सीखने में केवल एक पल लगेगा। अगले ही पल कौशल पुस्तक ज्ञान बनकर मस्तिष्क में प्रवाहित हो गई। चूंकि तुमने भाला चलाना सीख लिया है, तो चलो अब हम मिलकर अच्छे से प्रशिक्षण लेते हैं, मेरे समनर महोदय। बात करते हुए ही काशिवागी का हमला रिगोया के खड़े होने की जगह पर पड़ा। रिगोया अनजाने में पीछे हट गया। उसने कहा कि तुम्हारा यह हमला बहुत अचानक था। तुम्हें ही तो मेरे भाले के कौशल का परीक्षण करना था। तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? रिगोया मन ही मन बड़बड़ाया। पक्का तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि मैंने अभी तुम्हें पीटा था। यह सुनकर काशिवागी के चेहरे पर गर्व के भाव आ गए। मैं वैसा इंसान कैसे हो सकता हूं? फिर उसने गंभीर भाव से कहा, अगर वास्तव में युद्ध हो रहा हो तो मारने की इच्छा रखनी चाहिए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? असल में मैं पहले भाला चलाने में भी कुशल था। मैं एक सर्वगुण संपन्न योद्धा हूं। अब मैं तुम्हें अपना हमला अच्छे से दिखाता हूं।
फिर वह रिगोया की ओर झपटा। रिगोया बिल्कुल नहीं घबराया। उसने भाला चलाने के बुनियादी कौशल को पूरी तरह समझ लिया था। मैं काशिवागी को अच्छा सबक सिखाने वाला हूं। पर अगले ही पल काशिवागी के भाले ने तेजी से रिगोया की छाती पर हमला किया। रिगोया ने तुरंत बचाव किया। मन ही मन वह खुश था। हमले को रोकने के बाद अब उसके पलटवार की बारी थी। पर जैसे ही उसने हमला रोका, काशिवागी का भाला तेजी से ऊपर की ओर मुड़ गया। रिगोया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह वाकई पहले से ही भाला चलाने में कुशल है? क्या तुम्हें लगा कि एक हमला रोककर तुम ढील दे सकते हो? जब तक युद्ध का निर्णय न हो जाए तब तक ढील नहीं देनी चाहिए। मैंने अभी हमला रोका था, फिर भी मुझे चोट कैसे लगी? जिस क्षण तुमने हमला रोका, तुम्हारी नजर मुझ पर टिकी थी और तुम पलटवार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तुमने मेरे दूसरे हमले को नजरअंदाज कर दिया। यह सुनकर रिगोया अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं इसलिए हारा क्योंकि तुम्हारे गुण मुझसे बेहतर हैं। काशिवागी ने असंतुष्ट रिगोया की ओर देखा। उसने कहा कि वह अपने गुणों को उसी स्तर पर रखेगा। चूंकि अब स्तर बराबर है, तो अब मैं तुम्हारे दूसरे हमले का शिकार नहीं बनूंगा। काशिवागी के हमले का सामना करते हुए रिगोया तेजी से रक्षा के लिए आगे बढ़ा। वह मन ही मन सोच रहा था, बस दूसरे हमले को रोकना है और फिर पलटवार करना है। पर अगले ही पल रिगोया को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। जब वह फिर से जागा, वह जमीन पर गिरा हुआ था। तुम्हारा पूरा दिमाग मेरे दूसरे हमले को रोकने में लगा था, जिसके कारण तुम पहले हमले को भी नहीं रोक पाए। रिगोया अच्छी तरह जानता था, पुनर्जन्म के बाद वह बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था। अगर ऐसा है तो आज मुझे अपने मन की इस मानसिकता को पूरी तरह खत्म करना होगा। रिगोया के लड़ने के ऊंचे जज्बे को देखकर काशिवागी ने भी कहा कि वह उसका साथ देगा। दृश्य बदलता है। एक बारबेक्यू की दुकान पर टीम लीडर ने टोकते हुए कहा, रिगोया क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? रिगोया बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। पूरे 3 घंटे तक उसे बुरी तरह पीटा गया था। काशिवागी ने पक्का यह जानबूझकर किया था। मुझे पीटते समय वह बहुत खुश लग रहा था। रिगोया के शरीर के भीतर आराम कर रहे काशिवागी ने कहा, तुम्हें इतने जायज तरीके से पीटने के मौके कम ही मिलते हैं। फिर रिगोया ने पूछा, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई बात है? हमारी टीम के सदस्य हंटर वेबसाइट देख रहे थे। एक खबर पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। भुला दिया गया मंदिर, इसे सभी शिकारियों के लिए खोला जा रहा है। यह सुनकर रिगोया भी थोड़ा हैरान हुआ। क्या उस जगह का अभियान अभी तक खत्म नहीं हुआ? भुलाए गए मंदिर के काल कोठरी का अधिकार अभी फ्रोजन गिल्ड के पास है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी वे इसे जीत नहीं पाए। रिगोया साहब को भी पता होगा। काल कोठरी 2 प्रकार की होती है, स्थिर और गतिशील। एक बार गतिशील गेट की जादुई शक्ति का घनत्व 100% से ऊपर हो जाए तो राक्षस इंसानों की दुनिया में घुस आएंगे, जबकि स्थिर गेट में राक्षस एक निश्चित समय पर आते हैं। सही कहा ना? आपने बिल्कुल सही कहा। फ्रोजन गिल्ड की नाकामी के कारण भुलाए गए मंदिर का जादुई घनत्व 100 के करीब पहुंच रहा है। इसलिए इस बार फ्रोजन गिल्ड ने भुलाए गए मंदिर को सबके लिए खोला है। रिगोया को अचानक एक बात याद आई। पिछले जीवन में फीनिक्स गिल्ड को ड्रैगन स्केल कवच मिला था, जो इसी भुलाए गए मंदिर से आया था। चूंकि मंदिर को अभी तक जीता नहीं गया है, तो मेरे पास अभी भी इस ईश्वरीय स्तर के कवच को हासिल करने का मौका है। सुना है कि इस कवच में ड्रैगन की शक्ति है। टीम लीडर समझ नहीं पाया कि रिगोया की आंखें इतनी चालाक क्यों हो गई हैं। टीम इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। कल हम भी भुलाए गए मंदिर की ओर चलेंगे। अगले दिन भुलाए गए मंदिर की काल कोठरी में जादुई घनत्व 93 तक पहुंच चुका था। खबर सुनकर आसपास के विभिन्न गिल्ड के रसद दल पहले से तैयार थे। हवा का रुख, ऐसा लगता है कि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा होगा। इतने सारे गिल्ड आए हैं, क्या हम सिर्फ 5 दिन के राशन के साथ टिक पाएंगे? बेशक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लगातार काल कोठरी के भीतर रहेंगे। यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक इसी समय टीम के सदस्यों के चेहरे पर उत्साह छा गया। वह तलवारबाज की अगली पीढ़ी की उम्मीदवार है, आशाका। रिगोया ने आवाज की दिशा में देखा। आशाका वही है जिसे पिछले जीवन में ड्रैगन स्केल कवच मिला था।
आशाका को फीनिक्स के इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली हस्ती माना जाता था, लेकिन पूरी तरह विकसित होने से पहले ही उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उसी समय टीम लीडर चिल्लाया, पूर्व की ओर देखो, वह आयरन फिस्ट है। वह पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध आदमी है। रिगोया ने थोड़ा मुड़कर देखा। एक काल कोठरी ने पूरे क्षेत्र के प्रसिद्ध लोगों को एक साथ ला दिया है। सब लोग सुस्त मत पड़ो, मेरे साथ अंदर चलने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हमें सबसे पहले काल कोठरी को जीतना है। पता चला कि कुछ समय पहले वह आदमी भुलाए गए मंदिर में दाखिल हुआ था। मंदिर के भीतर बहुत खतरा है। अपनी सुरक्षा के लिए पहले काशीवागी को बुलाना ही बेहतर है। यह दृश्य देखकर लड़की ने कहा कि उसके सभी कौशल मरे हुए प्राणियों से संबंधित हैं। क्या वह हमें भी अपना गुलाम बना देगा? रिगोया अचानक सबके पीछे प्रकट हुआ। मैं वैसा नहीं हूं जो किसी को भी गुलाम बना दे। सच तो यह है कि तुम लोग बहुत कमजोर हो, गुलाम बनने के लायक भी नहीं हो, और तुम मेरे साथी हो। मैं अपने साथियों को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान नहीं हूं। तो यह वही घूमने वाली काल कोठरी है जिसकी चर्चा थी। हालांकि इसकी श्रेणी केवल 2 सितारा है, लेकिन हर दिन इसके अनियमित रूप से घूमने के कारण इसकी वास्तविक शक्ति 3 सितारा तक पहुंच जाती है। पिछले जीवन की तरह ही काल कोठरी अनियमित रूप से घूमेगी। इस हलचल में राक्षस भी यादृच्छिक रूप से बदलते रहेंगे। कावा किंग, तुम पहले जाकर रास्ता देखो। फिर इविल ब्लेसिंग और रिवेंज ब्लेड कौशल तुरंत सक्रिय हो गए। कुछ समय बाद सब लोग मंदिर के भीतर दाखिल हुए। काशीवागी अचानक रुक गया। सफेद वस्त्र पहने एक तांत्रिक धीरे धीरे बाहर आया। उसके चारों ओर अनंत मृत्यु की ऊर्जा लिपटी हुई थी। ज्ञात जानकारी के अनुसार वह एक पतित जादूगर है। इससे पहले कि सब कोई रणनीति बनाते, जादूगर ने सीधे आसपास के लोगों पर हमला कर दिया। यह देखकर काशीवागी ने तुरंत उसका सामना करना शुरू कर दिया। लेकिन पतित जादूगर अपने जीवन काल में एक जादूगर था। उसकी शक्ति काशीवागी के सामने कुछ भी नहीं थी। पल भर में ही जादूगर की उंगलियां मरोड़ दी गईं और फिर जादूगर को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। बड़ी आसानी से पतित जादूगर का सिर कुचल दिया गया। टीम लीडर को विश्वास नहीं हुआ। पतित जादूगर को इतनी आसानी से कुचल दिया गया। यह पतित जादूगर बहुत कमजोर था। इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ड्रैगन जाति की शक्ति वैसे भी बहुत अधिक होती है, तो इतनी आसानी से जीतना स्वाभाविक है। लेकिन तुमने उनका सिर कुचल दिया। अब मैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए नेक्रोमेंसी का उपयोग नहीं कर सकता, काशीवागी ने कहा। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, पास में और भी बहुत सारे पतित जादूगर हैं। इस बार मैं उनसे निपट कर देखता हूं। इसके तुरंत बाद हड्डियों को नियंत्रित करने का कौशल शुरू हुआ। बस पलक झपकते ही हड्डियां गुप्त हथियारों की तरह जादूगर की ओर बढ़ीं। हमले ने जादूगर के शरीर पर सटीक निशाना लगाया। मृत्यु की ऊर्जा से भरी हड्डियां जादूगर के शरीर में घुस गईं। जादूगर जैसे राक्षसों की तत्वों वाले कौशलों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता शून्य होती है। बस मुझे अपनी पवित्र जादुई शक्ति को मृत्यु की ऊर्जा के रूप में छिपाना है और इसे जादूगर के शरीर में डालना है। इससे उनकी गति बहुत कम हो जाएगी। आगे भाग रहे काशीवागी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा है कि इन जादूगरों की गति काफी धीमी हो गई है। 1 मिनट से भी कम समय में कई जादूगर पूरी तरह हार गए। इस बार मैं बहुत सावधान था। मैंने जानबूझकर जादूगरों के सिर पर हमला नहीं किया। जब जादूगर हार गए, रिगोया के दिमाग में एक सूचना गूंजी। स्तर 20 तक पहुंच गया है। नया कौशल प्राप्त हुआ, डार्क सेज। अमर प्राणियों को बुलाने के लिए आवश्यक एमपी में 20% की कमी। एमपी में कमी का मतलब है कि मैं अब और अधिक समय तक युद्ध कर सकता हूं। अगले ही पल पहले से हारे हुए जादूगर तुरंत जाग उठे और पल भर में पूरी तरह से नेक्रो सर्वेंट में बदल गए। रूपांतरण समाप्त होते ही उन गुलामों ने अनजाने में दुश्मनों को ढूंढकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी समय टीम के सदस्य भी युद्ध की स्थिति में आ गए। काशीवागी भी पीछे नहीं रहा। आसपास के जादूगरों के साथ युद्ध में उलझ गए। इस स्थिति ने रेगोया को थोड़ा चौंका दिया। ये जादूगर लगातार बाहर क्यों निकल रहे हैं? रेगोया, हमें इस कमरे से जल्दी निकलना होगा। संरचना फिर से बदलने वाली है। लेकिन रेगोया ने कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि अचानक उसे एक बात याद आई।
पिछले जन्म में अश्का ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए थे। आप भूल गए मंदिर को सफलतापूर्वक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि अश्का आपने दरवाजा कैसे खोला। अश्का ने बताया, सामान्य दरवाजे बॉस को हराने पर अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन मंदिर का अंतिम बॉस एक विशेष तरीके से ही खोला जा सकता है। मंदिर चाहे कितना भी बदल जाए, इसमें केवल 3 प्रकार के राक्षसों का चक्र होता है। तीनों राक्षसों को हराने पर 3 बैज मिलते हैं। उन 42 बैज को इकट्ठा करें और उन्हें निर्धारित स्थान पर रखें, तो आप तुरंत बॉस के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल रेगोया और उसके साथियों ने आसपास के जादूगरों को हराया था। जैसे ही वे अगले कमरे में प्रवेश करते हैं, शून्य में से रक्त जैसे रंग की एक राक्षसी आंख धीरे धीरे उभरती है। टीम लीडर ने बताया, राक्षसी आंख का रूप आसपास के स्तंभों पर बने पैटर्न के समान है। जो राक्षसी आंख पहले काल्पनिक थी, वह पल भर में वास्तविक बन गई। उसकी आंखों से लगातार रोशनी चमक रही थी। इसके तुरंत बाद तीरों की तरह हमले आने लगे। बिजली की तरह तेज हवा की आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। रेगोया जैसे पहले से तैयार था। उसने अपनी हथेली को थोड़ा फैलाया। पहले से तैयार 5 हड्डी के गुप्त हथियार प्रकट हो गए। गुप्त हथियारों पर नेक्रो शक्ति लिपटी हुई थी। क्षण भर में उन्होंने ढाल बनकर शरीर की रक्षा की। शक्तिशाली हमले लगातार प्रहार कर रहे थे, लेकिन चाहे कितनी भी बार प्रहार किया जाए, हड्डियों पर टूटने का कोई निशान नहीं था। रेगोया ने बड़ी आसानी से उस शक्तिशाली हमले को विफल कर दिया। ये हड्डियां साधारण नहीं थी, बल्कि उसने पहले ही हड्डियों के भीतर नेक्रो रून उकेरे थे, इसलिए वे अत्यधिक कठोर स्तर तक पहुंच गई थी। जैसे ही उसने सावधानी हटाई, राक्षसी आंख ने लगभग तुरंत ही फिर से हमला कर दिया। दोनों हमलों के बीच का अंतर बिल्कुल 0.2 सेकंड से अधिक नहीं था। जैसे ही हमला लगने वाला था, काशिवागी तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ। भले ही मैं हमला न करूं, तुम बच सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तुम शांति से मेरे पीछे छिप जाओ। बात करते समय हमला फिर से काशिवागी की ओर हुआ। विशाल शक्ति ने काशिवागी को पूरी तरह से घेर लिया। यह शक्ति उसकी कल्पना से कम थी। धूल छंटने के बाद काशिवागी का शरीर बिल्कुल सुरक्षित था। रेगोया के चेहरे के भाव सामान्य थे। उसने ड्रैगनमैन शरीर बनाने में बहुत मेहनत की थी। वह महज 2 सितारा कालकोठरी के हमले से कैसे टूट सकता था? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमले के बाद भी मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि राक्षसी आंख का सामना करते समय मुझे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने शरीर से उसे जबरदस्ती तोड़ना होगा। अगले ही पल एक जोरदार मुक्के ने राक्षसी आंख पर सीधा प्रहार किया। हालांकि यह राक्षसी आंख सामान्य जीवों के लिए शक्तिशाली है, लेकिन मेरे लिए यह पूरी तरह बेकार है। क्या तुम इसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो? मुझे इसके शरीर से मिलने वाली वस्तु आइटम चाहिए। वस्तु प्राप्त करके अंतिम चरण में प्रवेश करना है। कुछ क्षणों बाद वे फिर से एक मुखौटा पहने हुए राक्षस के सामने पहुंचे। चरण खोलने के लिए मुस्कुराते हुए चेहरे वाली वस्तु की आवश्यकता है। यह वस्तु सामने वाले मुखौटा राक्षस से ही मिलेगी। यह राक्षस वास्तव में बहुत बदसूरत दिखता है, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, मुखौटा राक्षस एक भयानक आवाज में दहाड़ा। आवाज के रुकते ही काले लाल रंग का एक अभिशाप काशिवागी की ओर बढ़ने लगा। संकेत: मुखौटा नकलची ने काशिवागी के गुणों को कम कर दिया है। रेगोया ने काशिवागी के गुणों में कमी महसूस की। उसने पूछा, क्या तुम्हें इसे हल करने में मेरी मदद चाहिए? मुखौटा राक्षस का अभिशाप कौशल भी डार्क प्रकार का है, और नेक्रो जादू डार्क प्रकार में सबसे उच्च स्तर का अस्तित्व है। मैं अपनी नेक्रो शक्ति के सहारे इसे खुद हल कर सकता हूं। अगले ही पल संकेत: अभिशाप टूट गया है। बगल में खड़े रेगोया को आश्चर्य हुआ। नेक्रो जादू वास्तव में सर्वोच्च डार्क प्रकार का है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि काशिवागी अपनी नेक्रो शक्ति से अभिशाप को खुद तोड़ देगा। फिर रेगोया ने ईविल ब्लेसिंग कौशल का उपयोग किया। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम धीरे धीरे मुखौटा राक्षस से लड़ो, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। अगले ही क्षण काशिवागी के शरीर पर बचा हुआ अभिशाप पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद रेगोया ने बोन कंट्रोल कौशल का इस्तेमाल किया और एक ही पल में राक्षस को मार डाला।
लगता है उसका मुखौटा वही चीज है जिसकी उसे जरूरत थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उठा लिया। हालांकि यह बॉस चरण खोलने के लिए आवश्यक वस्तु है, लेकिन यह सचमुच बहुत बदसूरत दिखती है। जादूगर का बिगुल, राक्षसी आंख और मुखौटा राक्षस, इन तीनों वस्तुओं के 49 सेट इकट्ठा करने होंगे। रेगोया अभी भी बहुत जिज्ञासु था। अश्का को यह खबर कैसे पता थी? यहां तक कि पिछले जीवन की रिपोर्ट में भी उसने कहा था कि किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब है, अगर वस्तु नष्ट हो गई तो बॉस चरण में प्रवेश करना असंभव होगा। घटनाओं की श्रृंखला से पता चलता है, अश्का के पास कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें नहीं पता। ठीक उसी समय टीम लीडर ने बताया कि फीनिक्स गिल्ड पास में ही लड़ रहा है। रेगोया ने पीछे की ओर देखा। वे भी काफी जल्दी आ गए। इस समय मुखौटा राक्षस अश्का की टीम को घेरे हुए है, लेकिन अश्का की आंखों में चिंता का कोई नामोनिशान नहीं था और ऐसा लगता था कि मुखौटा राक्षस का अभिशाप अश्का पर काम नहीं कर रहा है। वह पूरी तरह से अश्का के प्रहार से खत्म हो गया। क्रोनोस मुस्कुराया। दरअसल उसने अपने प्रहार में आध्यात्मिक शक्ति डाल दी थी, जिससे अभिशाप को काटा जा सकता था। फिर रेगोया ने कहा कि हमें अपनी गति बढ़ानी होगी। पीछे अश्का धीरे धीरे रेगोया और उसके साथियों को घूर रहा था। कप्तान, क्या आप उस छोटी टीम के बारे में सोच रहे हैं? अश्का को संदेह हुआ। ऐसा लगता है कि वे अभिशाप को दूर करने का तरीका जानते हैं। कप्तान, आप जरूर ज्यादा सोच रहे हैं। वे निश्चित रूप से भाग्यशाली है कि उन्हें अभिशाप नहीं लगा। अश्का की नजरों में, हालांकि उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी महसूस होता था।